चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। इंट्रोडक्शन करवा दें जी। सर अब्दुल समाद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर मिर्ज़ा सरफराज डीजी ऑडिट वर्क्स लाहौर सर। सर शहजाद पारवी डीडी वर्क्स ऑडिट सर। सर रब नवाज़ अवान ऑडिट ऑफिसर डीजी ऑडिट वर्क्स लाहौर जी। सर गुफरान एमडी वासा लाहौर। वकार अजीम स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग सर। सर ताहिर फारूक डीजी एलडीए। इसरार सईद चीफ इंजीनियर 1 एलडीए। सर सिकंदर ज़ीशान डीजी फाटा। मज़हर हुसैन खान चीफ इंजीनियर 2 एलडीए। मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा इंट्रोडक्शन करो। सईद अकबर खान नुमानी है, एमपी फ्रॉम बखर। राव काशिफ रहीम्स डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। यावर जमान एमपीए उकाड़ा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फाटा से हम स्टार्ट करेंगे जी। फाटा पेज 244। जी डीजी ऑडिट सर पेज नंबर सर 245 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड पेज नंबर 87 ऑफ ब्रीफ सर, ऑडिट ब्रीफ सर। 245 जी 245। जी डीजी साहब। सर इसमें जो है वो डिपार्टमेंट ने सर जो है वो पेमेंट की थी सर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सिलसिले में सर, और जो है वो ऑडिट का इनिशियली पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो है वो अप्रूव PC1 और MRS से जो है वो ज़्यादा रेट्स जो है ना वो लगाए गए हैं सर, जबकि सर जो है वो प्री PAC से पहले सर जो है वो वेरिफिकेशन के दौरान सर तो डिपार्टमेंट ने सर क्लैरिफाई किया कि जो ऑडिट ने सर जो पॉइंट आउट किया था कि ये पक्का ब्रिक वर्क का काम है, जबकि सर जो है ना वो हमने क्योंकि MB से वेरीफाई किया था, लेकिन सर डिपार्टमेंट ने बाद में क्लैरिफाई किया कि इसके साथ साथ जो है वो एडिशनल लेबर और मशीनरी का भी काम था और एडिशनल लेबर भी यूज़ हुई थी, तो वो अब आप सेटिस्फाइड हैं? सर सेटिस्फाइड है सर। सेटल जी। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पैरा में सर जो है DP नंबर 6 सर, इसमें सर रिवाइज TS और PC1 जो है ना वो उसके मुताबिक कॉस्ट ठीक है सर। अच्छा, ये पेज और DP नंबर 7 बताएं ना। सर ये पेज सर सेम पेज सर ऑफ ऑडिट ब्रीफ DP नंबर 6 सर, इसी के नीचे सर। ठीक हो। ऑडिट का नहीं, वर्किंग पेपर का। वर्किंग पेपर सर वर्किंग पेपर 246 सर, 246 सर, 246। यस सर। ये वर्किंग पेपर का फॉन्ट जो है ये बहुत ब्रीक है, आइंदा ज़रा इसकी एहतियात करें जी। जी डीजी सर। तो सर इसमें भी जो है ना वो रिवाइज TS भी जो है ना वो इन्होंने करवा लिया है सर, और PC1 भी रिवाइज हो गया सर, विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू। एंड नाउ यू आर सेटिस्फाइड सर। सेटल जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर सर 247 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड पेज 88 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर।
ये सर डिप्टी डायरेक्टर फाटा लिया से सर ये पैरा पर्टेन करता है सर। सर डिप्टी डायरेक्टर फाटा लिया ने सर जो है वो पेमेंट की है सर रिगार्डिंग अर्थ वर्क फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट सर। इसकी सर जो क्वांटिटी थी दैट वाज सर जो है 8,85,960 क्यूबिक फीट सर जो है। और सर सिमिलरली इन्होंने एक और जो वो भी मिट्टी का काम था सर, उसमें इन्होंने उस आइटम के लिए का नाम था सर अर्थवर्क एक्सकवेशन इन इरिगेशन चैनल सर। तो ये यूज़ किया है सर। तो इसमें सर जो है वो SDSC की डायरेक्शन थी कि आप जो है वो इसमें रिकॉर्ड वेरीफाई करवाएं सर। इसमें सर जो है वो 3 सब पैराज है सर इस DP में। DP का नंबर सर 15 है, इसमें सर 3 सब पैराज है सर। रिकॉर्ड आपको वेरीफाई करवा इसमें सर सब पैरा नंबर 2 में सर जो है वो MB नंबर 256 इन्होंने दिखा दिया हमें। इसमें इन्होंने अपनी अर्थ सर एडजस्ट कर ली है सर, वो हमने वेरीफाई कर लिया सर। और बाकी और सर पैरा नंबर 13 में सर जो है वो रिकवरी पेंडिंग है सर। सर थैंक यू वेरी मच। सर इसका भी हमारे पास MB 253(6) रनिंग बिल के मुताबिक रिकॉर्ड अवेलेबल है सर। अगर वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाए तो अगर सर रिकवरी हो चुकी है तो हमें वेरीफाई करवा दें। चले जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नेक्स्ट आ जाए। Next sir, page number 248 of working paper sir, and page number 90 of audit brief sir. जी साहब रिकवरी इफेक्ट होगी जिसमें 248 सर 248 सर रिकवरी इफेक्ट होगी सर अभी तक रिकवरी पेंडिंग है सर। जी सर एडमिटेड है सर बट स्टिल अभी रिकवर नहीं हुआ सर। इसको ऑलरेडी जो 1.1 मिलियन की रिकवरी है जिसको हमने असरटेन किया दैट हैज़ बीन रिकवर्ड सर। दैट वी विल प्रेजेंट फॉर द वेरिफिकेशन और टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर। इसमें सर मैं हाउस को सर अप्राइज करना चाहूँगा सर विद योर परमिशन सर। सर पैरा ये था सर कि जो है वो जो इन्होंने ओरिजिनल एस्टीमेट में आइटम लिया है सर वो सर एक BOQ आइटम था सर, जिसको सर जो है बाद में नॉन BOQ जो ओरिजिनल आइटम था उसमें जो लीड दी गई थी कैरिज के लिए दैट वाज 2 माइल्स सर। और सर जब इसका जो है वो इसी आइटम को नॉन BOQ आइटम में कन्वर्ट कर दिया गया और लीड वाज एनहांस फ्रॉम 2 माइल्स टू 5 माइल्स सर। इसमें सर जो है वो इसी ऑनरेबल हाउस के सर PSC के 2007 के डायरेक्टिव्स हैं सर कि बाकी चीज़ें तो आप चेंज कर सकते हैं बट लीड क्योंकि वो एस्टीमेट इंजीनियर जिस वक्त बनाता है ही मस्ट नो कि कहाँ से हमने मिट्टी लेनी है, कहाँ पे हमने डिस्पोज ऑफ करनी है, उसका डिस्टेंस क्या है, ये पहले ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड होता है। तो इसी सर ऑनरेबल हाउस के 2007 के डायरेक्टिव्स हैं कि लीड जो है वो किसी भी स्टेज पे चेंज नहीं की जा सकती सर। जी साहब क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल फोरम हमने टू द इफेक्ट ऑफ रिकवरी जो है इसको इनिशिएट की है सारी प्रोसीडिंग्स। लेकिन सर जो 2 माइल्स के हिसाब से बनती है इसकी पेमेंट उसको डिडक्ट करके जो यहाँ पे अभी कैलकुलेट हुई है 37 मिलियन वो 3.7 मिलियन वो बनती है तकरीबन 1.1 मिलियन जो कि उसकी सिक्योरिटी से हम डिडक्ट कर चुके हैं। हम सर प्रेजेंट कर देंगे ऑनरेबल DG साहब। नहीं आप जो ऑडिट ने बात की है ना रिकवरी एक साइड पे आ गई। ये जो आपने BOQ को यानी BOQ को नॉन BOQ में आपने चेंज किया है उसके मुतालिक वो बात कर रहे हैं, उसके मुतालिक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो चेंज है ये एक तो उसकी ये तफसील बताई जाए बे उसकी ज़रूरत क्या थी या किसके आर्डर से चेंज हुई या जिसने वो चेंज किया उनके पास अख्तियार था कि आया वो चेंज कर सकते। सर चेंज ऑफ डिस्टेंस से लीड चेंज होगी ना, पहले BOQ था बाद में नॉन BOQ कर दिया। हाउस को बता दें। गुजारिश ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इशू है। ये आपका पहला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये एक्चुअली लीड का ही पैरा है। वो जो नेचर ऑफ चेंज ऑफ BOQ है नॉन BOQ है वो उसमें फिर मैटर नहीं करता जी। तो हमारी गुजारिश ये है कि इसके अंदर जो अल्टीमेट इफेक्ट उसका है वो लीड डिस्टेंस पे उसके जो चार्जेस हैं वो उस पे जाएगा जी।
उस हवाले से जो 2 माइल एडमिसिबल था वो निकाल के ये कह रहे हैं कि इसकी अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है, जो 1.1 मिलियन 01 मिलियन तक जाती है वो रिकवर्ड है उसकी सिक्योरिटी से। तो जो अल्टीमेट इम्पैक्ट उसका है दैट स्टैंड रिजॉल्व्ड। तो हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप काइंडली अगर आप इसको जी डीजी ऑडिट। सर इसमें सर जो है वो हमारा सर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो है क्योंकि सर ये ऑनरेबल हाउस एक दफ़ा डिसीजन दे चुका है सर, तो दैट मस्ट बी एडहेयर्ड टू सर कि जो है लीड वंस एक दफ़ा आपने एस्टिमेशन में जो लीड ले ली है दैट कांट बी चेंज सर, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। लीड जो नियरेस्ट लेनी होती है, आप ये बताएं नियरेस्ट नहीं लिया आपने? सर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक गुजारिश और करूँगा, ये लीड के ऊपर, ये यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन बॉडीज़ बैठी हुई हैं। 2007 से लेके अब तक 18 साल गुजर चुके हैं। स्पेशल सेक्रेटरी साहब, आज सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं सर, वो इस वक्त रावलपिंडी में है। एडीबी का एक डेलीगेशन था और वाटर बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट का उनका जॉइंट विजिट था चार डैम पे हमारा, तो वो वहाँ पे उनको सुबह अर्ली निकलना पड़े। तो ये इस हाउस को इन्फॉर्म नहीं करना था उन्होंने कि भी नहीं आ रहे, क्या वजह? सर मेरे इल्म में शायद ये था कि वो इन्फॉर्म करके गए। माय अपोलॉजीज अगर उसमें तो कुछ अगर आपके इल्म में नहीं है तो फिर इसको मौखर कर देते हैं, क्योंकि ये तो प्रिंसिपली सेट है यहाँ पे कि भी जब तक हेड नहीं होंगे मीटिंग नहीं होगी। नहीं सर, वो एक अर्जेंट, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक बहुत, ये रात को बिल्कुल ऐसे ही था कि ही वाज हियर लाइक ही वाज हियर टुमारो जी, यस्टरडे ही वाज हियर, तो वो साहब कोई इस तरह के बात बंद आदमी नहीं है जो ना आना चाहें, वो मतलब कोई उनकी मजबूरी हो, अदरवाइज वो इस तरह की उनकी तबीयत नहीं है कि वो ना आए। जी जी। इस पे रिकवरी हो चुकी हुई जी? जी सर, रिकवरी हो चुकी हुई है सर। 1.0 आपने ऑडिट को वेरीफाई करवा दिया जी? सर नहीं सर, वेरीफाई करवाना है सर। सर वेरिफिकेशन करवा दें। राइट सर, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जी। नेक्स्ट आ जाए। वेरी काइंड सर, थैंक यू। सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक और सबमिशन करना चाहूँगा लीड के ऊपर जी। जी सर, ये लीड के हवाले से ये जो कहा जाता है कि ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो पहले से ले लिया गया वो चेंज नहीं हो सकता, सर ये सर्कमस्टेंशियल है। इसको इस तरह से हम स्ट्रिक्टो सेंसो एक दफ़ा फिक्स करके अगर प्रोजेक्ट की वहाँ पे फिजिबिलिटी किसी वजह से थी, उसका वॉल्यूम चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से वो आगे पीछे होता है तो ये हो सकता है सर। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल उसकी एक रिक्वायरमेंट है ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको अगर हम इस तरह बाउंड कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर उसका कोई हेल्थ इम्पैक्ट नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट जनाब से ये होगी, एक जो आपकी बात है उसमें काफ़ी वजन है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि डेफिनेटली उसकी चेंज करने के लिए कोई प्रोसेस होगा। एब्सोल्युटली सर, हमने जी आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने सर। उसके लिए हमने ये कहा है कि इनके पास वो तमाम रीजंस होनी चाहिए कि किस वजह से वो साइट चेंज हुआ है जी। इसमें सर 2007 और 2026 सर 19 साल का फ़र्क है सर। बहुत सारी चीज़ें अब जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चलता है वो पॉपुलेटेड है जी। वहाँ पे कई जगह आपको साइट मिलता है, कई दफ़ा नहीं मिलता है जी। जो लास्ट पैरा हमने डिस्कस किया है इसमें जो रिकवरी की अमाउंट है उस पे तो आपस में आपकी डिसएग्रीमेंट नहीं है ना सर? डेफिनेटली सर, जो आएगा 2 माइल्स का होगा सर, तो जिस तरह ये फरमा रहे हैं सर कि जो है ना वो 1.01 मिलियन होगी सर। अगर सर जो ऑडिट की कंटेंशन पे जाएंगे तो सर फिर 3 मिलियन की सर रिकवरी। जी डीजी साहब, आप इसको एक्सप्लेन करें ना। आपने कहा है जी इतनी रिकवरी इफेक्ट है, हम वेरीफाई करवा देते हैं, तो इसको ज़रा क्लियर कर देना। सर हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन आई उसमें 3.7 की रिकवरी जो थी वो ऑडिट की तरफ से ऑब्जर्वेशन में हमें आई। जब हमने फ्रॉम 2 माइल इसको कैलकुलेट किया और उसको सब्सट्रैक्ट किया हमने जो 5 माइल की कैलकुलेट जो कि गलत कैलकुलेट हुई थी, तो वो डिफरेंस जो है सर वो 1.01 का आ रहा था। तो ये सर हम विद रिकॉर्ड प्रेजेंट कर देंगे मोहतरम डीजी साहब को। सर ये रिकॉर्ड है सर, दिखा दिया। और सर जिस तरह जो है ना वो ऑनरेबल स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया सर, तो फिर सर जो अगर इन्होंने लीड आपकी प्री पीएससी नहीं हुई? सर हुई है सर, बिल्कुल हुई तो है उसमें क्या आपका डिसाइड हुआ? सर उसमें प्री पीएससी में सर जो है ना वो रिकवरी का सर जो है ना वो नहीं, रिकवरी के अंदर जो अब डिफरेंस आ रहा है सर, तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं हुई या उधर आपने रिकंसाइल नहीं किया? सर वहाँ पे सर जो है ना वो वहाँ पे सर डिपार्टमेंट ने भी यही चीज़ जो है ना वो हाईलाइट नहीं की, और यही चीज़ जो है ना वो सर पीएससी के डायरेक्टिव्स का रेफरेंस भी प्री पीएससी में दिया गया मिनट्स में जो सर देखे ना, प्री पीएससी
पीएससी का फोरम है इसीलिए कि ये जो आपकी कंट्रडिक्शन है ये वहाँ पे दूर हो जाए और पीएससी का टाइम वेस्ट ना हो। अब देखें ना, आपके अंदर डिफरेंस आ रहा है रिकवरी का, तो ये अगर वहाँ हल हो जाता तो फिर यहाँ पे बहस ना करनी पड़ती। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर इसमें सर यही है कि वेरीफाई करवाएं सर, जो है ना वो रिकवरी करके। रिकवरी आपके मुताबिक उन्होंने पूरी कर ली है सर? चलें ठीक है। अच्छा, जो बात स्पेशल सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, तो देखिए स्पेशल सेक्रेटरी कर रहे हैं वो इस रिकवरी के अलावा है कि अगर इस चीज़ को अगर आप बाउंड कर देंगे तो फिर हमें आइंदा किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। इसको ज़रूर रिविज़िट करना चाहिए कि कल को इस तरह के फैसलों से फिर वह कल को काम ना हर्जो और वहाँ ये जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है, फिनांस इस पे क्या कहता है? सर इन प्रिंसिपल बात ये है कि आपकी साइट चेंज होने की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आपने नियरेस्ट से लीड से लेनी है जो चीज़ है। ऑब्जर्वेशन है वो ये कहते हैं अगर नियरेस्ट जो है, ये यहाँ पे आपने बेंचमार्क 2 माइल्स का बनाया ना, अगर 2 माइल्स के अंदर मुतलका क्वांटिटी के अंदर उन्हें अर्थ नहीं मिलती सॉयल, तो वो फिर सर उसका क्या हाल है? सर मैं गुजारिश करूं सर कि इसमें सर हमने नहीं बनाया ना फाइनेंस में ने बनाया सर ये डिपार्टमेंट ने एस्टिमेशन के वक्त डिटरमिन किया कि हमें लीड जो है वो 2 माइल की चाहिए। इनिशियली इन्होंने 2 माइल की दी, बाद में सर इन्होंने उसको 5 मील तक बढ़ा दिया सर। जी सर, इशू ये है कि इन्होंने ये अपना स्पेशल सेक्रेटरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरी गुजारिश ये है कि जैसे ऑनरेबल नवानी साहब ने कहा है सर, ये जब एस्टिमेट बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ग्राउंड पे वेरीफाइड उस तरह से नहीं होती, वो एक एस्टिमेट होता है सर। एट टाइम्स ये होता है कि कई दफ़ा वो साइट जो हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वो प्राइवेट साइट्स भी होती हैं जहाँ डंप किया जाता है, जहाँ से मिट्टी ली जाती है, कई दफ़ा वो देता है, कई दफ़ा वो डिसएग्री कर जाता है, कई दफ़ा जहाँ डंप करते हैं वहाँ पे वो डंप नहीं करने देते। तो एट टाइम्स ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी हद तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, अदरवाइज तो सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक फिक्स साइट पे, जो कि प्राइवेट साइट है मोस्टली, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट साइट्स, कि आप एसेंशियली वहाँ पे डंप करेंगे और वहाँ से मिट्टी लेंगे। अच्छा, स्पेशल सेक्रेटरी साहब गुजारिश ये है कि ये जब आप एस्टिमेट आप ही बनाते हैं यानी महकमा बनाता है सर, एस्टिमेट में आपने ले लिया कि भी इस एरिया में लेंगे सर, वहाँ से अवेलेबल नहीं होती सर, तो आप अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर लें। ये जो रीजंस हैं इसकी लीड के वेरी करने की, वो बिल्कुल देनी चाहिए कि हमारे एस्टिमेट में ये है, बट हमारी जो फिजिबल साइट्स जो हमें अब मिल रही हैं वो ये हैं। और वहाँ पे फाइनेंस के मुताबिक तो डिस्टेंस मेंशन नहीं है कि भी आपने 2 माइल में रहना है 3 माइल, यानी वर्ड यूज है नियरेस्ट। सर, तो अगर आप अपना एस्टिमेट से खुद ही इनहराफ कर रहे हैं या कोई मजबूरी आ रही है तो उसको रिवाइज कर लें। सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाती हैं। इसका जो रेलेवेंट फोरम है वो इसको, जैसे नवानी साहब ने कहा है, जब तक हम इसको एक बात में सर इसमें गुजारिश ये है कि जिस वक्त प्रोजेक्ट बनता है उसका PC1 बनता है, सारा कुछ बनता है, जब ऑन ग्राउंड महकमा जाता है तो वहाँ उनको ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस वक्त फिर इनको या प्रोजेक्ट बंद करें या उसमें कुछ चेंज करके फिर उसको आगे बढ़ाएं। वो तो मतलब है ये चीज़ें तो जब ग्राउंड में जाती हैं ये प्रॉब्लम आते हैं और उसमें महकमा फिर उसको उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसमें तो कोई इतनी बड़ी हर्ज नहीं होती कि अगर उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वहाँ कोई डिसीजन लिया जाए और वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े। सर इसमें सर उसमें साइट्स वगैरह एक जगह है वहाँ उसका स्टे आ जाता है, कोई आदमी डिस्प्यूट में चला जाता है, ये तो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम बाद में फेस करनी होती है ना डिपार्टमेंट। सर इसमें सर मैं हाउस की सवाल ये पैदा होता है सेक्रेटरी साहब का ये है कि हमें इस तरह के से बाउंड ना किया जाए ताकि कल हम फैसला ना कर सकें। नवानी साहब देखें, जिस वक्त एस्टिमेट बनता है
उसके अंदर ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर से हम लीड लेंगे, ऐसा ही है ना जी एस्टिमेट में? सर और उसमें सर जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लास 7 है उसको देख के ठेकेदार अपनी हर चीज़ डिटरमिन करके रेट कोट करता है। वो करता है, ठेकेदार ने ये चीज़ एक्सेप्ट करके रेट कोट किया होगा सर। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर बिल फर्ज आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम मान लेते हैं तो फिर ये उसके पास अनलिमिटेड है कि वो 10 किलोमीटर से ले, 5 किलोमीटर से ले, कहाँ से ले, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे हो? फिनांस आप काइंडली ज़रा बता दें। सर बात यह है कि इन्होंने सर जो एस्टिमेशन की है उसके अंदर चेंज तो कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रॉन्ग है। अगर अपना रिवाइज कर लें और उसके नियरेस्ट में जाएं तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। ये अब हमें ये बता दें कि आप नियरेस्ट में गए हैं, ये वेरीफाई कराएं। सर बिल्कुल ऐसी है नहीं। हु विल असेस दैट दिस इज नियरेस्ट? इंजीनियर इंचार्ज करेगा ना जी, इंचार्ज करेगा, एक्सियन साहब करेगा। भाई एक्सियन, अब देखें ना यहीं पे तो प्रॉब्लम आता है। ऑडिट जो ऑब्जेक्शन करता है वो यहीं पे तो करता है। अब 2 किलोमीटर की बजाय 3 किलोमीटर तो हो सकता है ये 10 किलोमीटर पे चले जाएं, तो फिर वो तो जो है इसकी कोई लिमिट, इसकी कोई एक बेंचमार्क बनाए ना कि अगर 2 किलोमीटर है तो वो मैक्सिमम कितना नियरेस्ट जा सकते हैं। जो नियरेस्ट का अब इन्होंने खुद उसको वेरीफाई करना होता है सर चीज़ को। किलोमीटर शायद नहीं हो सर, नियरेस्ट हो सकता है सर, ज़्यादा किलोमीटर भी हो तो इसलिए लफ्ज़ नियरेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम। स्पेसिफिक साहब एक मिनट, गुजारिश ये है कि आप एक एस्टिमेट तैयार करते हैं उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट फर्स्ट से लास्ट तक। ये आपको जो री एस्टिमेट या एस्टिमेट का रिवीजन का इख्तियार है ये किस लिए दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है ना कि भाई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप रिवाइज कर लें। एम आई राइट? तो ये आप क्यों नहीं कहते कि ये आपके जो मुतलका महकमे हैं ये उनकी नाहली है कि वो जो अपना काम छोड़ के अगर प्रेजेंट एस्टिमेट के टाइम लीड आपने ली है 2 किलोमीटर पे, आपने देखा है कि भाई वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, तो आप रिवाइज में जाके उसको 3, 4, 5 जहाँ से मर्जी ले सकते हैं। और अगर वो काम टाइमली किया गया हो तो फिर ऑडिट भी ऑब्जेक्शन ना करे। नहीं सर, तभी तो वो कर रहे हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शन ही इसी बात पे कर रहे हैं। वो जो आप फरमा रहे हैं सर वो फॉर्मेलिटीज तो इनकी पूरी है। मैं गुजारिश करता हूँ, और नवानी साहब का पॉइंट भी बहुत वैलिड है, वो ये है सर कि हम एक मुकम्मल जस्टिफिकेशन ऑफ रिवीजन जो है वो यहाँ प्रोवाइड करते हैं जी। उसके अलावा तो हम ये चेंजेस कर भी नहीं सकते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि PC1 में चेंज हो नहीं सकते। जी हाँ, रिवीजन के लिए एक मुकम्मल उसकी जस्टिफिकेशन और उसका फोरम का होना ज़रूरी है। वो टेक्निकल सेंक्शन रिवाइज करते हैं, वो अपने हाईएस्ट फोरम को प्राइज करते हैं कि हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो रिवीजन का इख्तियार कानून में दिया गया है वो इन्हीं वजूहात की वजह से दिया गया। एब्सोल्युटली सर, तो ये ऑब्जर्वेशन फिर बननी नहीं चाहिए। अगर ये ग्राउंड पे जस्टिफाइड है तो फिर ये लीड वेरी कर सकती है सर, जैसे फाइनेंस में कह रहे हैं। विद द परमिशन ऑफ जो है इस पे जरा आप रोशनी डालें। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, शेख साहब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी रिवीजन हुई है, आपने रिवाइज किया है? जी सर, ये इन्हीं के पास ये इख्तियार होता है, तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये अगर इनके पास इख्तियार है और इन्होंने रिवीजन कर ली है तो फिर इसमें अनोमली क्या है? सर ये ऑडिट कहते हैं कि ये कर नहीं सकते, ये अनोमली है सर। ये वेरी, हम कहते हैं कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी काइंडली ग्रांट की जाए। ये कहते हैं कि 2007 का फैसला इसको फिक्स कर देता है। सर देखे ना, अगर उनके पास इख्तियार मौजूद है वो उन्होंने अपने एस्टिमेशन के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया का मेंशन किया है, अगर उधर से उन्हें अवेलेबल नहीं है तो उनके पास रिवीजन की अगर प्रोविजन मौजूद है तो उन्होंने अपने उस
उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो रिवाइज कर लिया है, तो इसमें अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर कि उनका इख्तियार था रिवाइज करने का। सर हमारी जो है वो ऑडिट की सर सबमिशन सिर्फ ये है कि ये रिवाइज करने से सर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सर जो है वो 2 मिलियन 3 मिलियन सर जो है ना वो बढ़ रहा है सर, कि जबकि इनिशियली एस्टिमेशन में 2 मील की वजह से एक तो ये है कि 30 लाख रुपया भी बचना था, और प्लस ये है कि सर उस वक्त जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी सर कॉन्ट्रैक्टर ने भी देख के रेट कोट किया है, उसको उस वक्त फिजिबल नहीं आपकी बात मैं समझता हूँ। अब आप कहते हैं कि रिवीजन का जो है चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। What is your contention now? सर उसमें अगर पीएससी के प्रीवियस डायरेक्टिव्स को देखा जाए सर, इस ऑनरेबल नहीं वो एलेबोरेट करें ना, प्रीवियस रेफरेंस कब का है और क्या क्या उसके अंदर हुक्म मिला है? सर यहाँ पर पैसे की या अमाउंट की बात या फंड्स की नहीं, उसको जरा पढ़ देना पीएससी का जो डिसीजन है। या तो सर ये है कि इंजीनियर इंचार्ज का जो एस्टीमेट है वो डॉक्यूमेंट्री अगर स्ट्रॉन्ग है कि उसको यहाँ नहीं यहाँ बनाना है, फिर हम फंड की बात नहीं कर रहे कि ज़्यादा लग गए कम लग गए, उसके अंदर अगर वो रह के कर रहा है इंजीनियर इंचार्ज तो जस्टिफाइड है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे डीजी साहब, मैं डीजी ऑडिटर साहब, मैं खुद CNW का मिनिस्टर रहा हूँ। डिपार्टमेंट कत्तन आखिरी जब सांस बंद होता है उस वक्त किसी रिवीजन में जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये मतलब आगे चल नहीं सकता और बहुत सख्त मजबूरी है, अदरवाइज उनको कोई शौक नहीं होता कि रिवीजन करने से फिर वो डिले भी होता है, फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बनता है। अगर जो सर मैं ये गुजारिश करना जो मैं महकमे की जो मैं फीलिंग महसूस कर रहा हूँ कि कहते हैं वो अगर इस तरह की कोई आज डायरेक्शन पास हो जाती है तो कल आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी हमें बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम बनेगा, जहाँ भी कोई मजबूरी है। डीजी ऑडिट जो लास्ट डिसीजन था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वो जरा पढ़ें सर। वो सर मैं फाइल में सर जो है ना 2 मिनट टाइम दीजिएगा, वो देखें फाइल सर उसमें जो डिसीजन था सर जो है वो सर जी सर एज पर डायरेक्शन डेटेड 16/4/2007 सर, लीड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट सर। वो ठीक है, सैंक्शन ऑफ एस्टीमेट जो होगा उसकी लीड चेंज होगी सर हो जाएगा रिवाइज टीएस। सर मेरी गुजारिश ये है इसको सर जो है ना वो विद रीजन सर हम इसको रीवेरीफाई कर लेते हैं सर जो है मैं सर एक और हम्बल सबमिशन है फिनांस इसकी इंटरप्रिटेशन करें ना द डिसीजन ऑफ द पीएससी। सर ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो रिवीजन हो गई उसका फैसला पीएससी कर रही है कि उसमें चेंज नहीं होगा, फिर जो रिवीजन हो गई तो ये रिवीजन करके चेंज किया है। मैं तो समझता हूँ कोई ऐसी नहीं, ये रिवीजन करके चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं करेंगे तो इन्होंने रिवीजन के बाद तो चेंज नहीं ना किया, तो देन उनका जो महकमे का स्टांस है वो ठीक है। मैं नोट कर रहा हूँ महकमे का अंदाज। नहीं, जो महकमे का वो ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, ठीक। चलें जी, ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करवा देते हैं। सर ये जो जनाब की 2007 की जो रूलिंग है उसके ऊपर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, हमारी असल रिक्वेस्ट तो ये है सर। क्योंकि सर मैं एक और गुजारिश करना चाह रहा था विद योर परमिशन, और वो ये थी कि कुछ पैरा सर वैक्यूम्स में बनते हैं। ऑडिट ऑफिस में बैठ के ये एज्यूम करता है कि ये ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ ऑन ग्राउंड, जबकि अगर, और मैं ऑडिट की तरफ से अगर बात करूं तो डिपार्टमेंट जब ये करे तो डिपार्टमेंट के पास एम्पल जस्टिफिकेशन हो, रिकॉर्ड का हिस्सा हो, ताकि ऑडिट उसको वहां बैठ के वेरीफाई भी कर सके। तो ये अगर जनाब थोड़ी सी इसको फ्लेक्सिबल करते हैं सर, इसमें मेरी सबमिशन सर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। शेख साहब आप रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को, वो करते हैं ऑडिट को। अब आप अगर उन पे एतराज़ात करेंगे, मेरी बात सुने ना,
तो आपके महकमे पे भी बहुत एतराज़ात हो सकते हैं। मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करें ताकि ये इन चीज़ों का मौका ना। मैं ये कह रहा हूँ ये आपके लिए फैसिलिटेशन फोरम्स जो है प्री पीएससी किस लिए रखा हुआ है? सर आप एसपीएससी किस लिए रखा हुआ है? सर अच्छा, आपकी शेख साहब, रूलिंग है। गुजारिश ये है कि ऑलरेडी जो एक डिसीजन आया हुआ है वो भी ठीक है, इसको हम मजीद एलेबरेट कर लेंगे। आप नेक्स्ट आएँ जी। इसमें एक मेरी सजेशन है कि अगर इसमें एक कोई कमेटी सब कमेटी बना दी जाए और इनको तो तमाम को रिविजिट करके एक रिपोर्ट आपको पेश कर दें, फिर उस पर कोई डिस्कस कर। दूसरी गुजारे में हाई कोर्ट का फैसला आता है एक बेंच का कुछ, उसी दूसरे बेंच का उसी के मुताबिक कुछ और आ जाता है, क्योंकि हालात और इसके वाक़यात के मुताबिक। नवानी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। शेख साहब आप अपनी तरफ से तहरीरी तौर पे भिजवाएं, ठीक है ना, इसको बैठ के डिस्कस करके जो इसमें बेहतर हो सका वो कर सकेंगे। राइट, चलें जी नेक्स्ट जी ऑर्डर। सर नेक्स्ट सर है पेज नंबर 249 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड पेज नंबर 91 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। अच्छा सॉरी एक मिनट, गुजारिश है कि अभी एजेंडा चल रहा है और एजेंडा लंबा है, तो एलडीए और वासा आज हम नहीं करेंगे। अगर एलडीए और वासा के मुतालिक कुछ दोस्त आए हुए हैं, नाउ दे आर फ्री, वो जा सकते हैं। हाउसिंग को हम लेंगे, जो नेक्स्ट एजेंडा है उसको हम टेकअप करेंगे जी। चलें जी डीजी साहब। सर पैरा नंबर है सर 3.4.14.4 सर डीपी नंबर 1 सर। इसमें सर ये है कि डिप्टी डायरेक्टर फाटा लिया और भक्कर सर, इन्होंने सर मुख्तलिफ जो है वो प्लॉट्स अलॉट किए सर अलॉटीज़ को सर। और सर जब अलॉट करते हैं तो एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि उसके अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है सर। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो देन जो है वो अलॉटी जो है इज़ लायबल टू पे फाइन सर। डीजी साहब एक मिनट, हाउस इन ऑर्डर करें जी। डीजी साहब तो सर ये उस जो है वो पेनल्टी की रिकवरी थी सर 20 मिलियन की, जो डिपार्टमेंट ने नहीं की थी सर। एसटीएसी में सर जो है ना इन्होंने 14 मिलियन जो है वो रिकवरी कर ली है सर। इसके सर जो है इस पैरा के आगे फर्दर 3 सब पैराज है सर। आउट ऑफ 20 मिलियन 14 मिलियन हैज बीन रिकवर्ड सर। जबकि सर सब पैरा नंबर 34 पे सर जो है इन्होंने हमें 17 प्रॉपर्टीज़ की जो है ना वो वेरिफिकेशन जो है करवा दिए। 6 प्रॉपर्टीज़ की अभी बाकी है सर वेरिफिकेशन सर। जी डीजी साहब। सर थैंक यू सर। जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से 4 के कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, वो सर हम आपको पुट अप कर देंगे फॉर वेरिफिकेशन। रिमेनिंग 2 सर उन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुई, हम उनको अप्रोच करेंगे और उनसे भी हम रिकवरी एंडोर्स करके तो ये प्री पीएससी का डिसीजन कब का है सर? अप्रैल 2025 से। अप्रैल 2025 से लेके अभी तक उसी में भी ये डिसीजन था कि 6 रिमेनिंग वो उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे आपको डीजी ऑडिट। सर यही डिसीजन था सर। तो 1 साल में नहीं हो सका जी? सर 4 की हो गई है, 2 पे सर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। रिमेनिंग 2 कब तक होंगे? सर वो हमने देना होता है जब वो कंस्ट्रक्शन अपनी पूरी करते हैं। अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई सर। तो सर इस फोरम के तवज्जुह से हम ये हैंड ओवर नहीं हुआ। हम सर ये कर सकते हैं कि हम उनको रीच आउट करके वो अगर सरचार्ज जो उन पे लगता है उनकी रिकवरी उनको डाल दें। जी डीजी ऑडिट। सर बस ये जो है ना वो एक सर ऑनरेबल हाउस एक टाइम दे दे सर, विद इन दैट टाइम ये करके या रिकवरी कर लेगा, हमें वेरीफाई करवा दे सर। सर्टिफिकेट कैसे आएगा जब हैंडओवर ही नहीं हुआ तो फिर? अच्छा रिमेनिंग की हद तक हम इसको सेटल करते हैं जी। जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो रिकवरी और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन उसकी हद तक पेंड है जी। इसी में पैरा को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सर सब पैरा नंबर 35 सर। 35 के मुतालिक डीजी साहब क्या कहेंगे आप? सर इसमें इन्होंने जो है वो 11 प्लॉट से उसकी वेरिफिकेशन करवा दी है सर। करवा दी आपको वेरिफिकेशन? सर हो गई है सर जो है ना। चल नेक्स्ट है जी 48 पे सर जो है वो एक ही प्रॉपर्टी है सर 235 है उसका नंबर है सर, तो उसकी रिकवरी डिपार्टमेंट एडमिट कर रहा है सर, तो वो रिकवरी करवा के हमें वेरीफाई। चलें जी सेटल। नेक्स्ट आ जाए जी। आपने वेरिफिकेशन करवा दी ऑडिट को? सर नहीं इसकी अभी रह गई है सर 235 की रह गई है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इसको सेटल। नेक्स्ट आ जाए। Next sir page number 250 sir of working paper sir and 93 of audit brief sir.
सर पैरा नंबर है 3.4.14.5 सर, डीपी नंबर है सर 9 सर। सर ये इसमें डिप्टी डायरेक्टर फाटा भक्कर ने सर एक कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया सर फॉर द अमाउंट ऑफ 1,17,00,000 सर, और सर इस प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन टाइम था दैट वाज 9 मंथ्स सर। तो डिपार्टमेंट ने सर जो है उसको 6 रनिंग बिल तक पेमेंट कर दी 86 लाख सर, जबकि सर जो है 2019 में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एब्सकॉन कर गया सर। तो सर जो रूल्स तो यही डिमांड करते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर एब्सकॉन कर जाता है तो फिर जो रिमेनिंग वर्क है उसी की रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर होगा सर। तो सर ये 2019 में एब्सकॉन किया है, नाउ इट्स 2026 सर। तो अभी तक ना तो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे जो है ना वो काम शुरू करवाया गया, तो इसके मतलब ऑनरेबल हाउस का प्राइस कर दिया जाए। जी जी डीजी साहब। सर थैंक यू सर। ये हमें डायरेक्शंस दी गई थी प्री पीएसी में कि इसको किया जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर किया जाए। तो जैसा हमने प्रोब किया तो सर वी फाउंड दिस थिंग कि फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये काम रुक गया था, और कॉन्ट्रैक्टर से अभी भी ही हैज़ गिवन हिज कंसेंट कि अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी हो तो वो काम पूरा करेगा। तो सर टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोब जो डायरेक्शंस थी ऑनरेबल फोरम की वो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बाकी सर हम इंशाल्लाह फंड्स रिलीज़ करके इस काम को पूरा करवाएंगे सर इसमें आप ये बताएं 86 लाख की आपने पेमेंट की, काम कितने का हुआ और प्रोब का क्या नतीजा निकला? सर प्रोब टू द एक्सटेंट ऑफ दिस था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो शायद अब्सकॉन्ड कर गया है। सर प्रोब की डायरेक्शन 86 लाख आपने पेमेंट कर दी, 1,17 लाख में से काम कितने का हुआ? सर वो तो एमबी से हम वेरीफाई कर सकते हैं। with the permission of the chair, जी मैम। डीजी साहब ये फुल फंडेड स्कीम नहीं थी, ये स्कीम फुल फंडेड थी ना सर। तो फुल फंडेड स्कीम में से उसने पार्शली काम किया और वो पैसे थे, अब आप कहते हैं पैसे मौजूद नहीं, ये क्या है? जरा एक्सप्लेन करेंगे? जी शेख साहब आप बताएं, स्पेशल सेक्रेटरी साहब। सर ये इसका फुली फंडेड का स्टेटस तो उस तरह से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सर इसकी जो मेजरमेंट बुक के मुताबिक इसकी जो पेमेंट है वो उतनी ही हुई है जितना काम हुआ है, जो सर का क्वेश्चन है जी। क्योंकि ये पेमेंट जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ वर्क के बाद होती है। ये जो ऑडिट की कंटेंशन है वो भी ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो एब्सकॉन्ड कर गया है, जबकि मैं फिर ये गुजारिश करूँगा, एक और जनाब के तवज्जो से वो सामने लाना चाहूँगा बात कि उसने एब्सकॉन्ड नहीं किया सर। अगर ये नॉन फंडिंग की वजह से, अनफंड होने की वजह से ये स्कीम नहीं चलती तो ये जिम्मेदारी फंडेड नहीं थी सर। इसमें सर मैं अपना सेक्रेटरी साहब सर मैंने तो क्वेश्चन ही स्पेसिफिक किया था डीजी साहब से कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फुल फंडेड स्कीम थी, उन्होंने कहा जी फुल फंडेड स्कीम थी, जिसमें से उन्होंने पार्शियल काम किया और बकाया जो है वो डिस्काउंट कर गए, पैसे तो मौजूद थे। अब पैसे जब लैप्स हो जाएंगे तो उसमें फिनांस का तो कोई गुनाह नहीं ना, उन्होंने तो आपको पैसे दे दिए, अब आपने यूटिलाइज नहीं किए तो उसके अंदर तो उस कॉन्ट्रैक्टर का या महकमे वालों की जो है नेग्लिजेंस है ना। सर दो सूरतों में अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं, और 1 मिनट मैं आपसे चाहूँगा, उसमें कई दफ़ा कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो मिड ईयर के अंदर सैंक्शन होती हैं, उनका जेस्टेशन पीरियड तो कम होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस जेस्टेशन पीरियड में जैसे 6 महीने 7 महीने में पूरा नहीं होती। जब वो थ्रो फॉरवर्ड में जाती हैं तो कई दफ़ा वो अनफंडेड हो जाती हैं, उसके अंदर पैसा बचा भी होता है, अगर अनफंडेड भी हो तो भी पैसा बचा होता है। उस सूरत में अगर जनाब की जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर हम मज़ीद इसको देख लेते हैं, उसके मुताबिक सबमिट कर देते हैं। अच्छा स्पेशल सेक्रेटरी साहब 2019 में वो एब्सकॉन्ड किया है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, क्यों जी डीजी साहब? जी सर बिल्कुल 2019 में सर 2019 में सर। तो फिर उसके बाद आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए क्या कार्रवाई अमल में लाए हैं, रिकवरी को एक साइड पे रख के, जब वो 2019 से एब्सकॉन्ड कर गया है? सर एब्सकॉन्ड करने का स्टेटस वाज इन क्वेश्चन जिसके ऊपर प्रोब हुआ है सर, क्या वो काम छोड़ के भागा है? जी साहब 1 मिनट या अच्छा चलें, जी जी मैं नहीं चाहता कि इसको
अच्छा मुझे ये बताएं, जो प्रोब किया गया है सर, प्रोब में क्या रिजल्ट निकला है डीजी साहब? सर इसमें मैं सर थोड़ा सा उसका प्राइज करूं सर, एसडीएसी में भी इन्होंने प्रोब का ऑर्डर था और साथ जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई था, इन्होंने कहा जी कि हम लोग जो है ना वो रिस्क एंड कॉस्ट बेसिस पे जो है ना वो फ्रेश एस्टीमेट हम बना रहे हैं सर प्री पीएसी में भी यही वर्जन था सर, जबकि सर इसकी प्रोब भी हमारे साथ शेयर नहीं हुई। सिंपल जो प्रोब के ऑर्डर हुए हैं इन्होंने एक्सचेंज आई थिंक इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर खुशाब को अपॉइंट किया है शायद, जो है खुशाब, तो वो हमारे साथ सिर्फ लेटर शेयर किया गया है, प्रोब हमारे साथ शेयर। अच्छा सेक्रेटरी साहब, ये 7 साल से प्रोब खेला जा रहा है। अब देखिए ना, जो कल से हम समझ पा रहे, देखें प्री पीएससी एक फोरम ऐसा है जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वहाँ पे बैठ के उसको डिस्कस करें और रिजॉल्व कर लेंगे। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आप हैं और आपने प्री पीएससी की और आपने वहाँ पे एक डिसीजंस लिए, कल को कोई और सेक्रेटरी आ जाए उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि नहीं जो पीछे वाला है वो काम गलत हो गया या वो डिबेटेबल है, इस पे ज़रा आप करें। मैं तो कंफ्यूज हूँ कल से इस बात पे। नहीं सर, मैं गुजारिश करता हूँ अगर आप समझते थे कि ये मैटर कंटेस्ट वाला है, ये हमने हाउस में कंटेस्ट करना है, तो फिर आपने जो हमें नोट्स दिए थे, आपको चाहिए था कि आप पहले ही एक नई प्री पीएससी करके आते। सर इंशाल्लाह अब से ऑनवर्ड कल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया है कि हमने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की हैं, हम इन्हीं चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी ये बात सर, अच्छा आपको अगर आप मुझे समझ, मेरी सुन, इस मीटिंग का नोटिस आपको कितना अर्सा पहले मिला है? ऑलमोस्ट अ मंथ सर। 2 मंथ्स बिफोर। हमने तो ये इस मर्तबा ये जो एक बहाना था ना वो भी ख़त्म कर दिया गया कि हमें प्रायर प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा सर। ये 9 जनवरी को हमने किया। आपकी पोस्टिंग कब हुई थी? मैं सर आया था जून एंड पे सर, 25 में। 25 जी जी। यानी इस नोटिस के आने से पहले आप इस डिपार्टमेंट? मैं इधर था सर। फिर आज आप मेरे ख्याल में सर मैं इस फोरम पे बैठ के हर पैरे को अंडर क्वेश्चन करना या हर वर्किंग पेपर के पेज को और प्री पीएससी के फैसलों को अंडर क्वेश्चन करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं सर है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं फिर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा फैक्ट जो बाद में सरफेस हो वो ऑनरेबल फोरम के सामने रखना ज़रूरी है। फैसला जनाब का है, जैसे आप फरमाएंगे हम वैसा करेंगे। किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ बाद में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जनाब के सामने रखनी ज़रूरी है। हम तो ये भी चाहेंगे कि जो आपने डिसीजन लिए हैं हम आपके डिसीजंस को वैलिड करें, यानी आपको आपके फैसलों को मुकम्मल करें, और अगर खुद ही आप अपने फैसले डिस्टर्ब करना चाहते हैं हमें तो कोई इतराज़ नहीं। सर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम आपके सामने वो सारी सूरत हाल रख रहे हैं जो डिपार्टमेंट। देखिए आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एसडीएसी के डिसीजंस जो हैं वो बाइंडिंग है, ये डेलीगेटेड पावर्स हैं बाय द पीएसी, और पीएसी ने ये देखना है कि आपने एसडीएसी के फैसलों पे अमल किया है या नहीं किया। आप दोबारा हमारे पास एसडीएसी की जो फैसले हुए हैं या प्री पीएसी की के फैसले हुए हैं उन पर हमारे साथ डिबेट शुरू कर दें तो फिर इन फोरम्स को बनाने का तो मकसद फौत हो जाता है। सर हम ये कह रहे हैं कि हमने उसकी कंप्लाइंस कर दी है, ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है उससे। आप जनाब का फाइनल फैसला जो होगा हम उसके मुताबिक नहीं, फाइनल फैसला जो है वो एसडीएसी ने क्या किया, प्रोब कराएं और प्रोब के अंदर तो ये प्रोब आपने करवाया? जी सर हुआ है जी, उसकी रिपोर्ट है जनाब। क्या वो रिपोर्ट पेश करें ना? क्या 2022 में ये प्रोब का काम किया और इस 2-4 साल बाद 2026 में इसका विकास पे काम करेगा। सर स्कीम अनफंडेड है, पैसा मिले बगैर उस पर काम शुरू नहीं हो सकता। ये मेरा काम नहीं है, अनफंडेड स्कीम को करना ही महकमे का काम है ना। 27 लाख की खातर अब वो कास्ट जाएगी 2 करोड़ पे, रिवाइज हो, कितना बड़ा जुल्म है ये। ये तरह प्रोब रिपोर्ट दे, आपने ऑडिट को प्रोब रिपोर्ट दी? नहीं सर, अभी सबमिट करवानी है सर। अभी करवानी है सर। 2022 को एसडीएसी ने आपको हुक्म दिया, ये जरा एसडीएसी का फैसला पढ़े ना। Don't make mockery of this house. I request the honorable secretary
कि अपने डिपार्टमेंट्स को जो है आप उन पर ओवरसाइट करें बजाय उन्हें अनड्यू जो है डिफेंड करने के। दिस इज़ नॉट द वे। ये क्या तरीक़ेकार है? आप एक STSE के अंदर फैसला करते हैं, हमारी डेलीकेटेड पावर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, प्री PSE के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक भी फैसला करते हैं, और फिर ये आगे आप इस फोरम पर भी जो है बहस शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोब का डीजी साहब, ये प्रोब का हुक्म कब हुआ था? किस सन में हुआ था डीजी साहब? सर प्री DAC में हुआ है 21/4/2025 को प्रोब के लिए। जी सर। आपके STSE का क्या डिसीजन था जी? STSE का डिसीजन पड़े ना सर। STSE का सर डिसीजन था The agency replied the Deputy Director Sub-Region Bakkar was directed to submit मेरी the बात fresh. सुने ना, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं डीजी साहब। 2022 के अंदर प्रोब का हुक्म मिला, आप कह रहे हैं 25 को। 2022 का महकमे को प्रोब का हुक्म मिला है। प्रोब आपने कब किया? सर हमने फरवरी 2026 में किया सर। क्या सर? लास्ट मंथ किया है। तो इसका मतलब है आपकी कनाइवेंट से सब कुछ हो रहा है। आप प्रोब भी अपने तय नहीं करते। अगर STSE ने आपके अपने जो है डिपार्टमेंट ने आपको हुक्म दिया है, उसके बावजूद आप 26 में जाके प्रोब करते हैं। अब आप PSE को भी जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी जो है काम नहीं करते। अब मुझे बताएं प्रोब में आपने क्या किया है, उसका क्या फैसला आया है प्रोब का? अभी तक प्रोब मुकम्मल नहीं हुआ। सर मुकम्मल हो गया सर, रिपोर्ट आ गई है हमारे। क्या रिपोर्ट आई है? सर रिपोर्ट यही है कि जो फंडिंग ना होने की वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। नहीं, फंडिंग ना होने की वजह कॉन्ट्रैक्टर का फेट क्या हुआ? नहीं सर। नहीं किया? नहीं सर। ये देख लें अब। मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, वो एब्सकॉन्ड कर गया है। उसकी जो जो उसके पैसे आपके पास पड़े थे उससे रिस्क एंड कॉस्ट पे आपने काम नहीं करवाया। ये तो क्लियर कट महकमे की जो है वो कनाइवेंस है। चलें जी, इस पे सेक्रेटरी साहब खुद इसकी इंक्वायरी करेंगे। एक नुमाइंदा फाइनेंस और ऑडिट को होगा, और उसके TORs में ये मेंशन होगा कि 2022 के डिसीजन का जो 2026 तक डिले का कौन जिम्मेदार है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर का कंडक्ट है उसके मुतालिक डिटेल से वो इंक्वायरी करके विद इन 30 डेज मीटिंग कन्वीन हो या ना हो, हाउस को अप्राइज करेंगे विद इन 30 डेज। उसमें चेयरमैन साहब एक और भी है कि उस प्रोजेक्ट का भी साथ डिटेल बताएंगे कि वो उसका क्या बनेगा। तो करने को नहीं उसकी ताकि नहीं, ये तो जो आपने फरमाया है ना जी कि ये जो सारा इसमें हुआ उसका, लेकिन जो प्रोजेक्ट है कितना सर उसका काम है? जनाब चेयरमैन, एक तो आपने जो कहा ये तो इंक्वायरी होगी ना, जो डिले हुआ या नेग्लिजेंसी है उसका, साथ एक प्रोजेक्ट की भी तजवीज़ देंगे, उसका क्या करना है ये वो करेगा। शेख साहब सर 2022 के अंदर ये इनकी जगह कौन थे DG वहाँ पे? 2022 के अंदर जिस वक्त STSE ने फैसला किया उस वक्त DG कौन थे? सर हम वो देख लेते हैं, उसमें उसको देखें, चार्ट में उसको देखें और देखने के बाद देखें कि वो डिपार्टमेंट के अंदर अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करेंगे। मैं विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड द हाउस। देखें ना 2022 का, देखें ये तो अब जवाब दे रहे हैं ना, ये तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर लैक्सिटी है तो ऑन द पार्ट ऑफ उस ऑफिसर के है जो उस वक्त DG था। उस वक्त आप देखें ना
अभी रिकॉर्ड आप किसी को कहें चेक करके आपको बताया 2022 में जिस वक्त एसडीएससी ने फैसला किया, हु वाज द डीजी एट दैट टाइम? हमें अप्राइज कर दे हमसे। सर रीजन डिमांड करता रहे फंड्स, लेकिन फंड्स दिए नहीं। सर मुतलका रीजन जो है वो डिमांड करता रहे फंड्स। जी सर दिखाएं लेट। वैसे इसमें तो जब भी कभी डिले नहीं होता, उसकी फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और उसके बाद टेंडरिंग जाती है रिस्क एंड कास्ट पे। तो वो उसी के मतलब जो आगे रिस्क एंड कास्ट पे जितनी कास्ट आएगी उसी से रिकवरेबल होगी, उसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर से, और उसी के पैसों से आगे जितना ओवर चार्ज होगा वो उससे लिया जाएगा। नमानी साहब कौन रिस्क एंड कास्ट से करेगा? 27 लाख तक कम से उस टाइम 2022 है। 27 करोड़ होगा। हाँ, तो प्रोजेक्ट से 1 करोड़ 17 लाख था हो जाएगा 13 करोड़ 17 लाख कितनी नेग्लिजेंस है? नहीं खत्म मैं भी वो बिल्डिंग दादा साहब को दिखाएं, लेकिन फंड्स लैप्स हो गए फिर दोबारा नहीं मिले। और 2022 की मैं गल कर रहा यार, 26 तक मैं कर ही नहीं रहा यार। इनकम्पेटेंट ने तो ना यार, अच्छी गल नहीं है, ला जाओ बस जाओ, मेहरबानी। चले, ऑलरेडी चेयर ने इंक्वायरी का आपको बताया, उसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप काइंडली वो सारी डिटेल्स सामने रखें। फिर ये देखें ना, ये फुल फंडेड स्कीम थी। जैसे कि डीजी साहब ने कहा, अगर एग्जीक्यूशन एट प्रॉपर टाइम नहीं हुई तो ये भी कंट्रैक्टर का फॉल्ट है, और किसका फॉल्ट है? अब देखिए 27 लाख की खातर आज 6 साल बाद अब उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई होगी। एक तो वहाँ पर लोग डिप्राइव हो रहे हैं वो काम मुकम्मल ना होने की वजह से, दूसरा ये लॉस टू दी एक्सचेकर है। अब बताएं स्पेशल सेक्रेटरी साहब, अगर आप ओवरसाइट प्रॉपरली महकमों की करें, अब आप कह रहे हैं, कल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपने इंटरनल मैकेनिज़्म जो है वो बना लिया है या बना रहे हैं, तो ये उस वक्त भी कुछ ना कुछ ओवरसाइट का तो आपके पास मैकेनिज़्म होगा ना। आपको चाहिए थी कि लाइबिलिटी फिक्स करते, उसको ब्लैक लिस्ट करते, जबकि डीजी साहब कह रहे हैं कि फुल फंडेड स्कीम थी, जिसको उसने यूटिलाइज नहीं किया, ये उसका गुनाह है। सर ये इस इंक्वायरी में हम तमाम फैक्ट्स आपके सामने लाते हैं। आप पढ़े तो सही रिप्लाई डिपार्टमेंट को, उसने तो जो बिल्कुल कह दिया मासूम है कंट्रैक्टर, उसका कोई कसूर ही कोई नहीं। इसीलिए हमने थ्रैश आउट करने के लिए सेक्रेटरी साहब को कहा है ना कि महकमे का जो रिप्लाई है वो भी पढ़ लेंगे ना। इनफैक्ट दिस इज द प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, it is always with the connivance of the higher officers, whatever is going on under their umbrella। ये हम इन चीज़ों को जो है जब तक हम स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक लॉस टू द एक्सचेकर को हम मिटिगेट नहीं कर सकते। चलो जी, नहीं जी तो बनी नहीं ना अभी तक कुछ। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 251 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर, और पेज नंबर 95 सर जो है वो ऑडिट ब्रीफ का सर। सर पेज नंबर 251 सर। सर ये पैरा है सर 3.4.14.6 सर, बेस्ड ऑन डीपी नंबर 19 सर 19 सर।
सर ये भी बकर का है सर। इसमें से ये है कि बिलो द TS एस्टीमेट मोर देन 5% सर कॉन्ट्रैक्ट से अवार्ड हुए सर। तो एज पर से जो है वो रूल्स इन्होंने डिपार्टमेंट ने एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो लेनी थी डिपार्टमेंट से सर, तो वो नहीं ली गई से। और सर STAC में कहा गया कि हमने ली है बट हमें वेरीफाई नहीं करवाया गया सर। और सर STAC का डिसीजन था कि आप FD से कंडोनेशन करवा लें सर। उसके बाद सर जब ये प्री PSC होती है अप्रैल 2025 में, वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमने CDR की सूरत में एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले ली है सर। बट सर अब इस मौके पे फिर अगेन जब वेरिफिकेशन में आया तो डिपार्टमेंट ने एक 29/1/2026 का शायद एक लेटर हमें दे दिया जी कि हमने FD को केस रेफर कर दिया है सर। किसे कर दिया रेफर? FD को सर फॉर कंडोनेशन सर। सर पहले इन्होंने कहा था कि प्री PSC में इनका मौक़िफ़ था कि हमने CDR जो है ना वो ले लिया डिपार्टमेंट। DG साहब इसमें लोकल जो अफसर होता है जो कंसर्न होते हैं उनमें से कोई नहीं आया हुआ? ये सर हमारे डायरेक्टर बकर क्या मौजूद हैं। डायरेक्टर ये वो तो उस वक्त आते हैं जब STC वगैरह या प्री वो। आप क्या हैं? सर डायरेक्टर बकर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग रीजन बकर। अच्छा, आप बकर में होते हैं? आपने सिक्योरिटी ले ली हुई है? सर मैं सबमिट करूं आपकी इजाज़त से? क्या इशू क्या है? DG साहब ये आपके इसके अंदर कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है? एक जगह आप कहते हैं CDR जो हमने जमा करा दी हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं FD को हमने लेटर लिख दिए है। ये क्या मामला है? सर मैं गुजारिश करता हूँ सर, जो 10% हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सर CDR सर जो हम ये कंटेस्ट कर रहे हैं 10% CDR सबमिट हो चुकी है, वो सर हम अभी वेरीफाई करवा देते हैं अकाउंट को। जो सर हमने लेटर लिखा है वो ये था कि बियॉन्ड 10% कंडोन करने के लिए वो हमने FD को लिखा हुआ है, वो रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जो 10% है वो सर एज एडिशनल CDRs हैं वो आपने वेरीफाई करवा ली हैं? सर हमारे पास मौजूद है, हम अभी प्रेजेंट कर देते हैं सर, अभी नहीं हुई वेरीफाई। यार देखे ना, ये आपको प्री PSC के अंदर ये चीज़ें जो है वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए। अब ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, चेयर विल डिसाइड। अब ये इनकी CDRs जो है ना वो कहते हैं हमने जमा करा दिए और बकाया कोई कानूनी हिच है उसके लिए FD को लिखा है। आपने प्रोब किससे करवाई है? प्रोब तो आपके साथ नहीं है। प्रोब अभी अंडर प्रोसेस है। कंडोनेशन लेटर क्यों लिखा है फिर आपने? शेख साहब ये इस तरह ना करें ना हमारे साथ। कंडोनेशन जी फाइनेंस की क्या राय है जी? सर ये देखिए, ये कंडोनेशन कराने आए हैं और वहाँ हमारा सेट प्रोसीजर है कि साथ प्रोब भेजनी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। वो खुद बता रहे हैं। हो सकती है नहीं हो सकती? इन्होंने भेजी ही नहीं है प्रोब, तो हम सर भेजी नहीं है, जी बनाई कोई नहीं प्रोब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और हमें कंडोनेशन के क्यों लिखते हैं? इस तरह तो ना करें सर हमारे साथ। जी साहब सर प्रोब अंडर प्रोसेस है, वो सर जैसी कंक्लूड होती है सर विल सबमिट। सर 4 फरवरी को हमने इनिशिएट की थी सर, 4 फरवरी को 2026 सर। यकम जनवरी को 29 जनवरी को हमें लेटर लिख रहे हैं। आपको पता है कि प्रोब के बगैर लेटर नहीं जाता, फिर क्यों लिखते हैं इस तरह लेटर? अच्छा, ये परफॉर्मेंस गारंटीज वगैरह नहीं ली थी उस वक्त? सर हमने जो डायरेक्शंस थी कि हम बिलो चले गए थे। परफॉर्मेंस गारंटीज वगैरह ली थी कि नहीं ली? सर बिल्कुल सर ली हैं सर, वो हमारे पास हैं सर CDRs। I'll request the chair and the house कि DG साहब वेल प्रिपेयर्ड नहीं आए, लिहाजा आखिरी है लास्ट। चलें जी, इस पे भी हाउस चले, मैंने समझा ज्यादा है, वो कहते हैं आखिरी है, मैंने कहा फिर टेक अप कर ले। आपने तहरीरी तौर पे फाइनेंस को भिजवा दिया है कि नहीं भिजवा दिया? नहीं अभी नहीं। सर ये कह रहे हैं कि ये लेटर इन्होंने भेज दिया था बट दैट वाज विदाउट प्रोब। FD की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोब के साथ भेजें ताकि वो कोई फैसला कर सके। वो इंशाल्लाह हम आपको विद इन 15 डेज उनको भिजवा देते हैं, आप जैसे फैसला करें। सर
सर अब मैं ज़ाहिर आपके सामने को गलत बयानी तो कर नहीं सकता। इन्हें समझाएं थोड़ा सा, मैकेनिज्म को मजबूत करें। अच्छा डीजी साहब, अगर आपने वो गारंटी ली थी तो फिर आप फाइनेंस को क्यों कंडोनेशन के लिए भिजवा रहे हैं? सर वो जो गारंटी है वो 10% है, जो वर्क अवार्ड हुआ है वो 26% बिलो पे हुआ है, तो वो जो 16% बिलो है उसके लिए सर। वैसे सर मैं आपके तो फिर वो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगी वो आपने नहीं ली। चलें जी, इस पे शेख साहब इसको करें, इस पे डिटेल इंक्वायरी जिस तरह शेख साहब खुद करेंगे, ठीक है ना, और इसको मुकम्मल प्रूव करके कि कौन कौन है उस वक्त तक इसको पेंड करते हैं। आजकल तो परफॉर्मेंस गारंटी के बगैर कोई ठेका अलॉट नहीं होता। नहीं सर, ये परफॉर्मेंस गारंटी का इशू नहीं है सर। वैसे मैं अगर आपकी इजाजत है तो सिर्फ एक पॉइंट सर हाउस इन ऑर्डर किया जाए जी। हाउस सेक्रेटरी साहब नेक्स्ट आ जाए जी। सर एक पॉइंट सिर्फ एक जी। ये सर को 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ये इस केस से रिलेटेड नहीं है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस ओनली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कंडोन कर दिया सर। उन्होंने बोला है कि ये नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो पेपरा के अंदर 0 से लेके 10% तक की जो भी परफॉर्मेंस गारंटी है सिर्फ वो ली जाएगी, चाहे वो जितना मर्जी बिलो पार चला जाए। सेक्रेटरी साहब, जब हमने ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट कर दिया है कि वो इस सारे मामले को प्रोब करें, आप वहाँ पे इनका मौक़िफ़ होगा वो दे दें वहाँ पे। चले जी, नेक्स्ट आ जाए जी। सर फाटा इज ओवर सर। जी फाटा इज ओवर सर। नेक्स्ट सर इसी तरतीब से सर चलें विद योर परमिशन सर। नेक्स्ट सर है सर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर। जी सर। जी डीजी साहब बिस्मिल्लाह करें सर। जी डिपार्टमेंट आया हुआ जी, चलें जी सर। पेज नंबर 253 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर, और पेज नंबर 97 सर 97 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। सर 253 सर है जी। 253 सर 253 सर। फाइनेंस को भी रिक्वेस्ट करूँगा, रमज़ान का महीना है, इसमें ज़रा गुफ्तगू जो है ना वो थोड़ी कम की जाए और महदूद की जाए। ये प्री पीएसी और एसडीएसी बनी इसीलिए हुई है, तो काइंडली हमें कम ज़हमत दें। राइट सर, राइट। आई विल बी ग्रेटफुल। डीजी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ब्रीफ दिया है, हम होल कमेटी आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसमें एक कॉलम आप और ऐड करेंगे कि जिसमें जो डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो भी उस कॉलम में आ जाए। सर राइट सर, राइट। बहरहाल हम थैंकफुल हैं आपके कि फॉर आवर असिस्टेंस एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रीफ आपने तैयार कर। राइट सर। चलें जी नेक्स्ट। राइट सर, हाँ सर, कंप्लाइंस विल बी मेड सर। राइट सर। वर्किंग पेपर का नंबर है सर 253 सर 253। अच्छा इस पे कोई कैसा मैंने डायरेक्ट किया है, हमारा जो सेक्रेटरीट है सर, एक मिनट देना,
कि ये कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि ये एक ही फिर पेपर आए ना, यानी ये दो ना होंगे, तो ये जो हमारा सेक्रेटरीट है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। राइट सर, चलें सर 97 पेज सर ब्रीफ का सर। सर 97 सर ऑर्डर ब्रीफ का पेज नंबर 97 और वर्किंग पेपर का 253 सर 253 सर। यस सर, ये सर जो है वो डिपार्टमेंट ने सर सिक्योर्ड एडवांस पे किया था सर ऑन कंपोजिट रेट सर, जबकि सर जो सर डीपी नंबर है 175 सर, सर 175, 303 और 305 सर, तीनों क्लब्ड हैं सर। यस सर, रिकवरी होगी है जी इसमें? सर इसमें जो है वो रिकवरी होगी है सर, सिक्योर्ड एडवांस की भी होगी और उसके ऊपर जो मार्कअप था वो भी हो गया है सर, वेरीफाई हमने वेरीफाइड है सर। सेटल जी, नेक्स्ट आ जाए 175 डीपी सेटल जी, नेक्स्ट 309 सर 303 सर 303 सर, इसमें रिकवरी हो गई है, सिर्फ सैप डॉक्यूमेंट नंबर हमें चाहिए, तो सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आउट, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सेटल जी, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट सर डीपी नंबर 305 सर, सर 303 हुआ था सर, सर 305 भी अभी तक रिकवरी पेंडिंग है सर, 3,62,000 की। जे डिपार्टमेंट जे रिमेनिंग रिकवरी के मुतालिक क्या कहेंगे जी आप? सर अजीजुल्लाह खान सर, चीफ इंजीनियर साउथ सर ये इसकी बेसिकली इतनी सिक्योरिटी थी जो हमने रिकवर कर ली है सर। अब हमने जो अपने डिविजन्स डिफरेंट हैं उनको लेटर लिख दिया है कि उसकी अगर कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी कहीं पड़ी हुई है तो वो हमें दे दें, ताकि हम इसकी रिकवरी जो है ना बैलेंस वो कर देंगे। अगर वहाँ से हमें ना मिली तो फिर हम डीसी साहब को लेटर लिखेंगे कि उसके रेवेन्यू उससे जो है ना कोई इसकी जो है ना रिकवरी की जाए। जी सर, कब की बकाया रिकवरी? 3 लाख सर 62,000। कब से बकाया है सर? ये कोई 6 महीने हो गए हैं सर जो है। ये टोटल रिकवरी कितनी थी जी? सर ये थी टोटल 7,51,000 की, 11,14,000 की थी और 7 लाख उसमें से रिकवर हो गया। 7 लाख रिकवर हो गया, रिमेनिंग 3,62,000। जी सर, बाकी जो रिकवरी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, फिर आप उसमें गए, रेवेन्यू एक्ट के तहत गए, उसमें कोई सर उसकी सिक्योरिटी में इतनी रिकवरेबल नहीं थी? सर सिक्योरिटी में इतने पैसे, जितने पैसे थे वो हमने रिकवर कर लिए थे। चीफ इंजीनियर साहब, प्रोब रिपोर्ट क्या थी बाकी नहीं? जी सर, प्रोब रिपोर्ट क्या थी आपकी? इसमें प्रोब हुआ था? नहीं सर, इसमें प्रोब नहीं थी सर, इसमें सर रिकवरी की डायरेक्शन थी सर। सर पहले सैप का इशू था, वो जब क्लियर हुआ था तो हमने सिक्योरिटी से उसके जितने बैलेंस थे वो सर सैप का इशू था सर। डीजी ऑडिट सर 305 में प्रोब के मुतालिक कहा गया था। सर प्रोब में यही डिटरमिन होना था सर। ये सर हुआ ये कि सिक्योर्ड एडवांस जब इन्होंने दिया है तो इन्होंने कंपोजिट रेट पे दे दिया। सिक्योर्ड एडवांस तो सर डेफिनेटली डिपार्टमेंट ने रिकवर करना ही था, लेकिन प्रोब ने डिटरमिन करना था कि कितना मार्कअप होगा सर। वो सर प्रोब रिपोर्ट ने डिटरमिन किया है मार्कअप सर जो है ना, तो फिर अमाउंट डिटरमिन हुई है सर। अच्छा, वो जो आपने एफर्ट की है रिमेनिंग रिकवरी के, उसके मुतालिक कोई जो लेटर वेटर आपने जारी किया है वो आप दे सकते हैं उसको?
ये जो किसी पैरे के मुताबिक जो भी कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स होता है वो तो आप अपनी टिप्स पर याद करना चाहिए और आपके सामने होना चाहिए। और जब वो क्योंकि जो भी उसके मुतल्लिका कागज़ होगा तो उसके लिए 2 घंटे आपको लगेंगे ढूंढने के लिए, वो तो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, रिमेनिंग रिकवरी कब तक करते हैं जी, आप बताएं चीफ इंजीनियर साहब। जो रिमेनिंग रिकवरी है 3,62,000 सर, अगर तो कहीं सिक्योरिटी होगी तो हम उसमें से जो है ना वो कर लेंगे, कहीं से भी नहीं, अगर क्या होगी आपको नहीं पता कि उनकी सिक्योरिटी पड़ी है या नहीं। सर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ना बेसिकली अपने डिपार्टमेंट में पहले हम करते हैं सर्च। नहीं, आपके डिपार्टमेंट में तो नहीं है सर, अभी तक तो नहीं मिली सर, जो है ना अभी तक नहीं मिली सर, कहीं से नहीं मिली जी सर। को मिलने के इम्कान सर उसके बाद जो है ना डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हम फिर रिक्वेस्ट नहीं, मैं तो आपके डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई मिलने के इम्कान है? फिलहाल तो नहीं लग रहे सर। 1 मिनट में मैं गुजारिश करता हूँ, ये रिकवरी थी 11 लाख की, 7 लाख इनके पास सिक्योरिटी थी, इन्होंने रिकवर कर ली। बाकी जो पैसे हैं इन्होंने लिख दिए डिप्टी कमिश्नर को, जो रेवेन्यू एक्ट के तहत। नहीं, दीगर डिपार्टमेंट्स वो कह रहे हैं कि दीगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम चेक करेंगे, अगर उनकी कोई सिक्योरिटी पड़ी है तो हम उससे ये जो है रिकवर कर लेंगे। अगर उनकी सिक्योरिटी ना पड़ी हुई तो फिर हम डीसी साहब को लेटर लिखेंगे। ये है उनकी ऑब्जर्वेशन या कंटेंशन, जो भी उनकी कह लें। पहले तो वो अपने डिपार्टमेंट से ढूंढ रहे हैं ना कि शायद कोई और मिल जाए। 2022 से लेके आज तक वहाँ उनको मिली नहीं है। सिर्फ ये डीसी को रेवेन्यू लिख सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिख नहीं सकते। फर्ज करें वो कंट्रैक्टर वहाँ काम करता हो, वो रिकवरी अपनी कराएंगे, ये करेंगे। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर आपके पास काम कर रहा है, आपने रिकवरी के सिलसिले में कोई इसको डीलिस्ट करने के हवाले से कोई एफर्ट स्टार्ट की है? सर यही लेटर, क्योंकि ये काम कब का कंप्लीट हो चुका है ना सर, और फर्दर उसने कोई किसी और जगह भी काम नहीं किया हुआ सर। और जगह काम नहीं? जी सर, ये इशू है इसमें। चलें 30 डेज़ का हम आपको टाइम देते हैं, विद इन 30 डेज़ रिकवरी इफेक्ट करें रिमेनिंग जो आपकी 3,62,000। नहीं, इसमें चेयरमैन साहब से पूछेंगे उनके ये जो पैसे उनके जिम्मे पड़े हैं, ये क्यों पड़े हैं? ये भी तो इनसे पूछना चाहिए भाई क्यों ओवर पेमेंट क्यों होती है, मतलब ये। चीफ इंजीनियर साहब। सर सिक्योर एडवांस इस तरह है कि हम अगेंस्ट मटेरियल देते हैं, उसके बाद ऐसा होता है अक्सर कि हमारी जो स्कीमें होती हैं वो पीस मील फंडिंग का शिकार होती है सर। अगर गेस्टेशन 2 साल का होता है, हमें 6 साल 7 साल इवन 8 साल भी हमारी ऐसी स्कीमें हैं कि जो 10 साल भी चली हैं, तो वो रिकवरी इतनी ईजी जो है ना उसको एडजस्टमेंट जो सिक्योर एडवांस है वो पॉसिबल नहीं होता। ये एक मेजर हमारा जो है ना वो इशू होता है सर। पीस मील फंड चीफ साहब इतना एडवांस नहीं देते ना, फिर एडवांस देख के देंगे, एडवांस ज़्यादा दे देते हैं। ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन ये है, आपने मोबिलाइजेशन एडवांस दिया हुआ था सर, ये सिक्योर्ड एडवांस सर, ये स्कोर एडवांस है, जो स्कोर एडवांस है वो रिकवर हो चुका है, जो उस पे मार्कअप है ना सर, ये उसका पैसा है, इसका पैसा है जो ना सर, मार्कअप जो है। असल अमाउंट असल सर रिकवर्ड है। जो ऑडिट ने पॉइंट आउट किया है कि ये अमाउंट अगर उसको ना दी जाती तो सरकार को इतना उस पर मार्कअप मिल जाता, तो ये वो अमाउंट टू बी रिकवर्ड है। नहीं, अगर आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मार्कअप जो है उससे रिकवर होना चाहिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि आपने उन्हें पैसे दिए क्यों? नहीं सर, पैसे देने की बात नहीं है। हाँ सर, मैं ऑडिट आप जरा इसमें सर जो पैसे देने थे, इन्होंने पैसा सर सिक्योर्ड एडवांस हमेशा दिया जाता है अगेंस्ट दी मटेरियल के, इतना मटेरियल उससे साइट पे पहुंचा दिया है तो उसके अगेंस्ट हम इसको जो है ना वो एडवांस दे रहे हैं, जबकि ये इन्होंने कंपोजिट रेट में दिया और उसमें लेबर भी शामिल कर दी सर सिक्योर्ड एडवांस देते वक्त, जो कि नहीं सर होनी चाहिए थी सर। ये पैरा था सर ओरिजिनल सर। गजाली सलीम भट्ट साहब करना चाहते हैं।
हैं बात। मैं चीफ इंजीनियर साहब, अभी आपने ये कहा है कि कुछ हमारी इस तरह की स्कीमें हैं जो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, यानी 2 साल की 1 साल की स्कीम है वो 4 साल 5 साल 6 साल पे चली जाती है, तो उसके तो प्राइस का बड़ा डिफर आ जाएगा। अगर वो स्कीमें आपके पास कोई हैं डिस्क्लोज आप कर सकते हैं तो हमें बताएं कि कौन सी स्कीम 1 साल में पूरी होनी थी वो 5 साल में हुई या 6 साल में हुई, ताकि उसका कुछ तदारक किया जाए चेयरमैन साहब को कह के। सर वो हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे सर, जो भी है, क्योंकि काफ़ी हमारी स्कीमें ऐसी होती हैं कि जो तो सर चेयरमैन साहब चले उसकी डिटेल आप मीटिंग हो ना हो आप सेक्रेटरीट को पहुंचाएं, फिर देखते हैं उसको। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 255 ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड पेज 99 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। 255 सर वर्किंग पेपर का और 99 है सर ऑडिट ब्रीफ का। पैरा नंबर है सर 3.4.15.2 सर, बेस्ड ऑन डीपी नंबर 165 सर। इसमें सर डिपार्टमेंट ने जो है वो पीएचई भावलपुर ने सर जो पेमेंट की है फॉर बेलिंग आउट ऑफ वाटर सर फॉर अ क्वांटिटी ऑफ 6 करोड़ 11 लाख क्यूबिक फीट सर। इसमें सर जो है वो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो आपने एस्टिमेशन की है तो उसमें आपने जो है ना वो उसको क्यूबिक फीट को जो है ना वो 24 आवर्स पे ले लिया है, जबकि यूजुअली ये जो वासा या एलडीए या इनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पीएचई टोबा टेक्सिंग वगैरह हैं तो वहाँ पे सर जो है ना वो 12 आवर्स का जो है ना वो इस चीज़ को 8 आवर्स पे उसको जो है वो लिया जाता है। तो इसमें सर जो है वो एसडीएससी ने प्रोब का कहा था सर, प्रोब डिपार्टमेंट ने हमारे साथ शेयर कर ली है सर। सर इसमें जो है वो प्रोब रिपोर्ट क्या है जी? सर प्रोब में तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना वो ठीक हुआ है जो है ना वो एस्टिमेशन के मुताबिक सर। इसमें सर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एक एस्पेक्ट सामने आया कि थोड़ा सा जो है वो क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है सर। आपका इत्तेफाक है प्रोब रिपोर्ट? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, इसमें जो है वो मेरी सबमिशन ये है कि हमें सर थोड़ा टाइम दे दिया जाए, क्योंकि इसमें सर इसमें क्वांटिटीज की एक्सेस आ रही है वो हमने डिटरमिन कर चले पेंड करते हैं जिसको नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट सर पेज नंबर 256 सर, पैरा नंबर ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 101 सर 101 सर। सर पैरा नंबर है सर 3.4.15.3 सर, बेस्ड ऑन डीपी नंबर 326 सर। सर ये अगेन वही जो है वो इशू है लीड का सर जो है, तो जिसके ऊपर सर जो है फाटा का था कि जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते सर। सर बट सर इसमें थोड़ा सा ये है कि जो है ना वो क्योंकि डीएससी और प्री पीएससी में डिपार्टमेंट एडमिट कर चुका है रिकवरी सर। जी चीफ इंजीनियर साहब। नहीं सर इसमें ऐसा कोई एडमिशन नहीं हुई क्योंकि बेसिकली ये एज पर साइट थी कि एस्टिमेट आपका रिवाइज हो गया हुआ? रिवाइज टीएसपी हो गया सर इसका। टीएसपी हो गया? जी जी सर। आप वेरीफाई करवा दें ऑडिटर। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर पेज नंबर 257 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर और पेज नंबर 102 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। सर ये क्लब पैरा है सर। मैटर सबजुडिस है सर, पहले में सर जो है वो सबजुडिस है सर। कौन सा डीपी नंबर कौन सा? सर डीपी नंबर है सर 169 सर। ये सबजुडिस है सर। कितने अरसे से? ये डिपार्टमेंट का क्यों जी? करते हैं एक साल से है सर ये, जब इस रिकवरी इसकी हुई थी उस पर ये चला गया रिपोर्ट में सर 8/9/25 को जो है सर इसमें, और इसकी लास्ट जो हेयरिंग हुई है वो 9 मार्च को हुई है सर, और नेक्स्ट हेयरिंग 25 मार्च को। किस स्टेज पे है केस? सर रिकवरी पे। कोर्ट में किस स्टेज पे? कोर्ट में सर जो है सर, कोर्ट में किस स्टेज पे है? किस लेवल? अदालत में किस स्टेज पे है? आर्गुमेंट्स पे है सर आर्गुमेंट पे है। आर्गुमेंट्स पे है सर, अभी आर्गुमेंट्स पे। चलें जी फाइन, ये पेंडिंग टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। इसमें आप जो डिपार्टमेंट एफर्ट कर रहे हैं ना कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से, वो कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट्स आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और लास्ट डेट उन्होंने बताई अभी सर। लास्ट डेट क्या थी जी? 9 मार्च थी सर उनका जो है ना वकील पेश। 9 मार्च? जी सर, वकील पेश नहीं उनका सर जो है उनका। चले नेक्स्ट जी। सर नेक्स्ट है सर इसी का सब पैरा नंबर 40 सर। इसमें सर जो है
ठीक है, ठीक, सॉरी सर, माय अपॉलॉजी सर, ये सर तीनों इकट्ठे हैं सर, ये तो क्लब है DP सर नेक्स्ट है सर DP नंबर 78 सर जी 78 यस सर, इसमें सर जो है वो रिकवरी बैलेंस है सर, इफेक्ट करनी है अभी डिपार्टमेंट ने सर। जी चीफ इंजीनियर सर ये स्कीम सर अनफंडेड है 2020 से सर जो है सर। ये स्कीम क्या थी? सर ये लोधरा की स्कीम है सर, मल्टी सेक्टोरियल न्यूट्रिशन चक नंबर 231 दुनियापुर सर। जी फानास साहब की क्या राय है इस पे? सर ये डिपार्टमेंट एफर्ट करके उसको फंडिंग कराए, ये तो इस तरह तो अनलिमिटेड बात है कि जी आप पैसे देंगे तो वो फंड होगी ना फंडिंग। PND से सर आते हैं, डेवलपमेंट फंड है, तो कोशिश बताएं सर, अपनी रिपोर्ट तो पेश करें क्या एफर्ट किए इन्होंने, ये तो दिखाते हैं। चले इसको हम पेंड करते हैं जी, आप अपनी डिटेल जो डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर फानास और अगर बुलवाना पड़ा तो फिर PND से भी बात करें। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट सर DP नंबर सर इसी पैरा का 310 सर 310 सर, इसमें सर हमारी रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट जो है वो हमें सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो सर प्रोवाइड करे, और साथ ही फाइनल बिल जो है ना फॉर वेरिफिकेशन सर जो है वो प्रोवाइड कर दे सर। जी विद इन 1 वीक, चलें जी विद इन 1 वीक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जी। सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 261 सर 261 सर ऑफ वर्किंग पेपर। जी साहब सर नमाज के लिए 15 मिनट की ब्रेक करते हैं। राइट राइट। जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा DG साहब इसको थोड़ा सा ना मुख्तसर करते हुए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से और आपकी तरफ से मिलके रिकमेंडेशंस हैं सेटल के मुतल्लिक़, वो ज़रा सबसे पहले हम टेकअप कर लें, ठीक है ना जी? वो बताएं कौन कौन से, यही जो कंटिन्यू चल रहा है जी। जी जी ये पेज नंबर आपने 261 सर। अच्छा जी सर, तो सर ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट को दे दी जाए कि रिकॉर्ड रेट एनालिसिस बना के हमें हमारे साथ शेयर कर लिया जाए जी। सर 104 हाँ जी डिपार्टमेंट जी चीफ इंजीनियर साहब। सर हम सबमिट कर देंगे सर, सबमिट करवा देते हैं। जी सर। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सेटल जी। नेक्स्ट जी सर नेक्स्ट जो है वो 87 है सर, रिकवर्ड हो चुका है सर, रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर, रिकवरी होगी सर हो चुकी है 3,70,000 रुपए सर जी सेटल जी। नेक्स्ट सर 124 है सर, इसमें भी सर रिकवरी हो चुकी है सर, बट सैप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सर, इसको भी SVD सर जो है कर दिया जाए सर। ठीक हो गया जी। सेटल सब्जेक्ट टू द प्रोवाइडिंग ऑफ द सैप डॉक्यूमेंट्स सर। सैप डॉक्यूमेंट्स सर आगे है नंबर 162 नंबर सर DP, इसमें सर 3 सब पैराज हैं, इसमें सर रिकवरी पेंडिंग है अभी तीनों में सर। जी DG साहब। सर इसमें हमारे पास 25 लाख जो है पड़े हुए सिक्योरिटी में, सैप ओपन होता है तो हम इसकी रिकवरी कर लेंगे सर। 25 लाख पड़े हुए हैं। ये पैरा कितनी अमाउंट का है? 6 लाख 25 लाख पड़े। जी सर। अच्छा ये कल भी डिस्कस हुआ था तो हमने फाइनेंस से रिपोर्ट आ गई है रिपोर्ट। अच्छा ये कल हमने DG
वर्क्स के हमने कहा था रिपोर्ट आ गई हुई सर है। मैंने सर वो कल केस टेकअप कर लिया था डीजी अकाउंट्स वर्क्स के साथ। सर उन्होंने जो क्लैरिफाई किया है कि ये जो कोई सुलेमान है इनका सर ना वो प्री ऑडिट करते हैं ना ही सर वो उसकी अथॉरिटी इशू करते हैं, उनका अकाउंटेंट का मसला नहीं है। बट सर जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है उन्होंने कहा है कि जो अब रूट अडॉप्ट किया जाएगा थ्रू सर थ्रू एजी ऑफिस। उन्होंने कहा कि एजी ऑफिस बाकायदा जनवरी में इसका व्हाट अबाउट दिस, इसके मुतालिक क्या है सर? इसके मुतालिक तो डिपार्टमेंट ने सर करनी है, वो तो कर सकता है सर जो है। जी चीफ इंजीनियर साहब, ये आप एजी ऑफिस को लिखें ताकि फिर मैं कर लेता हूँ सर। ठीक है जी। सर नेक्स्ट है सर 214 सर, इसमें से जो 18th रनिंग बिल हमने वेरीफाई कर लिया है सर। नेक्स्ट है सर वेरीफाइड सर 214 सर 214 सर। चले जी सेटल नेक्स्ट जी। सर नेक्स्ट है सर 225 सर, इसमें रिकवरी हो चुकी है सर विच हैज बीन वेरीफाइड सर। सेटल जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर 231 इसमें भी रिकवरी हो चुकी है सर। सेटल जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर 235 सर, इसमें भी रिकवरी हो चुकी है सर। सेटल जी नेक्स्ट सर आगे है सर लास्ट है सर 286 सर, इसमें सर डिपार्टमेंट ने जो है वो या तो सर रेगुलराइजेशन की तरफ जाएगा फाइनेंस से, अदरवाइज रिकवरी इफेक्ट करेगा सर। जी पीडी साहब, चीफ इंजीनियर साहब सॉरी। 286 है, ये डीजी खान से परटेन करता है, डीजी खान 1 डिवीजन सर। ये डीपी नंबर है 286। यहाँ पे मेरे पास 286 डीपी नंबर वर्किंग पेपर का पेज नंबर 270 270। एफडी को लिखा है ना आपने? सर लिखा हुआ हम आपको वेरीफाई सर एफडी से रेगुलराइजेशन अवेटेड है सर, जैसे अपडेट कर रहे हैं। ये रिकवरी कितनी है? 1.6 की सर। तो ये तो डायरेक्शन एसटीएसी ने दी हुई है कि रिकवरी करवाएं 15 दिन में। सर ये जो रिकमेंडेशन पर पीएससी है जी, रिकमेंडेशन पर जो पीएससी है इसके अंदर 2 रिकमेंडेशंस हैं सर। एक है या तो एफडी से रेगुलराइज कराएं या फिर रिकवरी अफेक्ट करें। ये कह रहे हैं कि एफडी को लिखा है, अगर एफडी इनसे डिसएग्री करता है तो फिर ये रिकवरी की तरफ जाएंगे। नहीं एसटीएसी ने तो 2022 के अंदर दी है ना ये आपको हदायत, तो अब आप किसकी बात कर रहे हैं? सर ये जो पेज 271 पे रिकमेंडेशन फॉर पीएससी है ना जनाब, उस पे अगर आएंगे। नहीं ये जो ऑडिट का ये पेज कौन सा है? सर ये पेज 106 सर, 105 से स्टार्ट हो रहा है सर उसका एंड से, और 106 सर। इसमें क्या है लेटेस्ट? सर ये एफडी को रेफर किया हुआ है रेगुलराइजेशन के लिए। अगर रेगुलराइज एफडी कर देता है तो रिकवरी फिर नहीं होगी। अगर वो कहता है कि ये प्री पीएससी में हुआ फैसला? पीएससी के रिकमेंडेशन प्री पीएससी में, प्री पीएससी में ना सर। ऑडिट आप बताएं ना इसमें सर जो है वो। अच्छा ऑडिट जरा एक्सप्लेन करें आप, ये मामला क्या था? सर इसमें जो है वो गुजारिश ये है कि जो डिपार्टमेंट ने जो टीएस एस्टीमेट था उससे एक्सेस क्वांटिटी कंज्यूम कर ली थी सर। अकाउंट क्वांटिटी तो कंज्यूम हुई है, उसकी पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर को हुई है सर। तो हमारा ये था क्योंकि टीएस के आप बियॉन्ड चले गए हैं, रिवाइज टीएस भी हो गया है, काम भी आई थिंक डिपार्टमेंट अप्राइज करेगा कि क्लोज हो चुका है। तो अब इसका ये है कि या ये रेगुलराइज होगा सर या सर जो है ये रिकवरी होगी सर। जी शेख साहब, क्योंकि सर डिपार्टमेंट के पास एसटीएससी के वक्त ऑप्शन थी, काम जारी था, उस वक्त रिकवरी कर सकते थे सर। सर ये एफडी को रेफर किया हुआ है, अगर वो उसकी एडवाइस के मुताबिक सब्जेक्ट टू फाइनल एडवाइस या रिकवरी हो जाएगी या सेटल हो जाएगा, दोबारा आपके पास रिकमेंडेशन आ जाएगी। चले इसको पेंड करते हैं जी। फाइनेंस के मुतालिक विद इन 6 मंथ्स आपके जो पास आपने भिजवा दिया हुआ है एफडी को? जी भेज दिया हुआ है सर। अगर कोई रिक्वायरमेंट मजीद चाहिए तो हम टाई अप करके इनके साथ वो विद इन 6 डेज आप ये वापस भिजवाएं जिनको। सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 272 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर 272, और पेज नंबर 107 ऑफ 107 सर। जी इसमें सर जो
डिपार्टमेंट ने सर जो है वो जिस वक्त हमने पैरा लिया है सर उस वक्त तो डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया कुछ और था, बट इन्होंने बाद में सर TS भी रिवाइज कर लिया है और अपना डिज़ाइन क्राइटेरिया भी रिवाइज करके वेरीफाई करवा लिया है सर। पहले 3 पैरों में सर DP नंबर 4, 17 और 293 में सर जो हमने वेरीफाई कर लिया है। ये पेज नंबर आपका है 107 सर, 107 DP नंबर 4, 17 और 293 सर। आर यू सेटिस्फाइड सर? चलो सर इन्होंने क्योंकि अपना जो है वो डिज़ाइन का क्राइटेरिया जो है ना वो 2023 में चेंज किया है, उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ मैन होल्स थे उसके मुताबिक इन्होंने कर लिया। चले सेटल नेक्स्ट आ जाएंगे सर। इसमें जो लास्ट है DP नंबर 15 सर, 15 इसमें सर फाइनल बिल और कंप्लीशन प्लान और MB हमें हमारे साथ जो है ना वो शेयर जी चीफ इंजीनियर साहब। सर हम सबमिट कर देंगे सर। चले इसे SVT कर दें सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और प्रोवाइड करने पे। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 275 ऑफ वर्किंग पेपर सर और पेज नंबर 108 ऑडिट ब्रीफ का सर। इसमें सर डिपार्टमेंट ने 27th रनिंग बिल में एक्सेस पेमेंट की है, जबकि 28th में उसको जब इन्होंने रेक्टिफाई किया है तो फिर भी सर जो है वो 6 मिलियन की एक्सेस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ रह गई है और वो डिपार्टमेंट एडमिट भी कर रहा है सर। तो काइंडली प्राइस कर दे कब तक रिकवरी हो जाएगी सर। जी सेक्रेटरी साहब। सर ये 2 साल से स्कीम सर अनफंडेड है सर, जैसे फंड आते हैं तो हम इसमें नेक्स्ट पीरियड से इसकी रिकवरी कर लेंगे। रनिंग है सर, बैंडेड है ना सर, नील का जो बनेगा ना उसमें ये पेमेंट तो उसकी तरफ पहले ही ओवर गई हुई है। जी सर। तो फिर सर दूसरी ऑप्शन है कि सिक्योरिटी से हमें अलाउ सर सिक्योरिटी सर डिडक्शन कर लेते हैं। सिक्योरिटी से डिडक्शन हो जाएगी सर अगर आप तो वो कर लेनी नहीं चाहिए। तो इसमें सिक्योरिटी से डिटेक्ट करने के लिए हमारी इजाज़त की क्या जरूरत है? आप करें ना रिकवरी, जब आपका STSC फोरम प्री PSC फोरम कह रहा है कि रिकवरी करें ठीक तो फिर रिकवरी करें आप इसमें। वो गवर्नमेंट के पैसे यूज कर रहा है तो आपको 2 साल हो गए उसे रिकवर कर लेना चाहिए था जब फंड नहीं आ रहे। सर वो पैसे इन्हीं के पास पड़े हुए हैं उसके सिक्योरिटी के, तो वो कस्टडी में इन्हीं के हैं, तो उसको आप अप्रोप्रिएट करके तो रिकवरी की सूरत में ले लेते विद इन 30 डेज इसको आपके रिकवर करने चाहिए। सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 276 सर ऑफ वर्किंग पेपर सर एंड 109 सर है ऑडिट ब्रीफ का सर, DP नंबर 324 सर। इसमें सर डिपार्टमेंट ने पेमेंट की है रिगार्डिंग कंपेक्शन ऑफ अर्थ सर। तो इसमें सर ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो कंपोनेंट ऑफ ड्रेसिंग है ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो डिपार्टमेंट ने सर DACB और प्री PSC ने भी डायरेक्शन दी है रिकवरी की, जबकि रिकवरी अभी तक पेंडिंग है। जी सेक्रेटरी साहब। सर इसमें जो है ना ये स्कीम कंप्लीट हुई हुई और सिक्योरिटी भी वो ले गया सर, तो हमने फिर जो हमारी डिफरेंट जो डिविजन्स हैं उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर किसी के पास ये पड़ा हुआ इस पे आपकी STSC का क्या फैसला था और प्री PSC का क्या फैसला? सर रिकवरी है सर इसमें। रिकवरी है ना? जी सर। ये STSC कब हुई? सर STSC सर इसकी हुई है सर 28/12/2022 में सर, दिसंबर 2022। अच्छा, और वो सिक्योरिटी कब लेके गया है? सर सिक्योरिटी उससे पहले उसकी स्कीम कंप्लीट हो गई थी, ले गए थे। नहीं, 2022 के अंदर STSC ने फैसला किया। जी सर। तो सिक्योरिटी उसने कब रिलीज करवाई? सिक्योरिटी उससे पहले हो गई थी सर, 223 में हो गई थी सर। 223 में? जी जी सर। तो ये तो आपको 22 में डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हुई ना सर। उसके बाद आपने उसकी रिलीज की सिक्योरिटी। जी जी सर। ये क्यों किया ऐसा? जब आपने उससे पैसे लेने थे, STSC ने फैसला किया, उसके बाद आपने क्यों उसे सिक्योरिटी दी? सर ये कंसर्न जो है ना नहीं, इसके अंदर देखे ना, ये तो मैलिफाइड इंटेंशन है। ये तो जिसने भी रिलीज की है SDSC के हुक्म के बाद उसने ये ज्यादती की है, उसके खिलाफ तो प्रोसीडिंग करनी चाहिए डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग की? इंक्वायरी भी इनिशिएट करें। अब वो पैसे ले गया तो फिर ये इसके अंदर देखें महकमा क्या कर सकता है। सेक्रेटरी साहब, एक तो इसमें पहला तो ये है कि ओवर पेमेंट हुई,
फिर एक STSC का फैसला हुआ और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी रिलीज़ कर दी गई। इस पर कंप्लीट इंक्वायरी करके आप विद इन 30 डेज मीटिंग नहीं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और जिन्होंने ये ओवर पेमेंट भी करवाई और उसके बाद जो है उनकी जो सिक्योरिटी भी रिलीज करवाई है वो शामिल है इस करप्शन के अंदर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट सर है पेज नंबर 277 सर, 277 सर वर्किंग पेपर का, और सर 110 सर सर इसमें जो है वो पहला है सर डीपी नंबर 198 सर, इसमें सर रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ जो है उसकी वेरिफिकेशन होने वाली है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है सर। चले जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जी। सर लाइकवाइज सेकंड में भी रिकवरी हो चुकी है, अलाइड रिकॉर्ड सर डिटेल TS और फाइनल बिल इन्होंने हमारे साथ शेयर करना है, रिकवरी हो चुकी है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। नेक्स्ट सर है पेज नंबर 111 सर ऑडिट ब्रीफ का और 279 ऑफ वर्किंग पेपर सर। इसमें सर डिपार्टमेंट ने 2 डिफरेंट आइटम्स जो है वो उसकी पेमेंट की है, बट सर जो है उन्होंने जिस वक्त पेमेंट कैलकुलेट की है तो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर जो एरिया ऑफ ब्रिक सोलिंग है वो डिडक्ट करना था सर। तो सर इसमें जो है वो STSC में भी और प्री PSC में भी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन से हमने डिमांड किया हुआ है कि हमें फाइनल बिल और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और MBs की कॉपी प्रोवाइड कर दे ताकि उसमें डिटर्मिन हो सके कि कितनी जो है ना वो आपने अर्थवर्क एग्जैक्ट कितना था और सोलिंग कितना उसमें से। जी सेक्रेटरी साहब, सर इसको हम विद इन 1 वीक सर सबमिट। अच्छा वैसे ना नोट करने वाली बात है कि भी ये मेरे ख्याल में पेपर्स या वो रिकॉर्ड ही इतना भारी है कि गुज़श्ता 2-3 साल से वो मूव ही नहीं कर पा रहा। उसमें पहले ये होता है डिस्कशन होती है ना सर, और फिर फाइनल एक आउटकम आता है तो उस पे होता है। पहले तो आपका STSC चीफ इंजीनियर साहब STSC का फैसला कब का है? 2022 का है। आपके प्री PIC का फैसला कब का है? 2025 का है। चीफ इंजीनियर साहब आपका प्री PSC का फैसला है, उसके अंदर आपने सिर्फ सबमिशन ऑफ पेपर्स करनी थी। अब देखें ना, ये तो फिर आपको करके आना चाहिए था, दे के आने चाहिए थे ताकि पैरा सेटल हो जाता। कितना टाइम अभी का है आपने चीफ इंजीनियर साहब? नहीं ये रिकवरी इफेक्ट होगी, ये पेपर्स हैं आपके पास। रिकवरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी थी। नहीं डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ की? रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है सर। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है ना, तो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करवा दें फिर। सर करवा दें। चलें जी, विद इन 1 वीक उस वक्त तक ये पेंड है जी। सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 280 ऑफ वर्किंग पेपर और 112 नंबर सर है ऑडिट ब्रीफ का पेज सर। सर ये 6 केसेस है सर टोटल इसमें सर जो पहला केस है DP नंबर 31 सर, इसमें सर जो है वो 4,46,000 की रिकवरी हो चुकी है सर, जबकि 3,06,000 की रिकवरी पेंडिंग है सर अभी। जी शेख साहब। इसमें भी सर वो थोड़ा सा पैसे ना होने का है कि सिक्योरिटी जो है ना उसमें जितने पैसे थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं, और ये रिमेनिंग जो है ना सर ये फिर हम जो हमारी दूसरी डिविजन्स है उसको हमने लिखा हुआ। नहीं ये अब कंक्लूड हो गया आपका जो प्रोजेक्ट? सर ये कंक्लूड हो गया सर। अच्छा जी सर। तो अब रिमेनिंग रिकवरी का क्या आप कहते हैं फिर? सर ये हमारी जो डिविजन्स है ना पूरे ओवरऑल पंजाब सर, उसमें कहीं पे एक पैसे होंगे तो हम उसके उससे नहीं तो फिर टाइम लिमिट आप बता दें ना सर। विद इन 1 मंथ समझो ना। 1 मंथ। विद इन 1 मंथ सर अगर वहाँ पे अवेलेबल ना हुए तो फिर हम लैंड रेवेन्यू नहीं, इसको फिर ऐसा करें पैरा रिड्यूस कर दें, जितनी रिकवरी होगी है बाकी रिमेनिंग का जो है ना वो फॉर आफ्टर 1 मंथ। राइट ओके। नेक्स्ट है सर DP नंबर 123 सर, इसमें सर जो है वो 13 लाख रिकवर हो चुका है सर, सिर्फ जो है वो SAP डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सर, इसको भी SVD सर जो है। चलें जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आप ये प्रोवाइड करें SAP। नेक्स्ट सर जो है नेक्स्ट पेज पे सर 113 नंबर पेज पे सर ये सर DP नंबर 135 सर, इसमें भी सर रिकवरी हो चुकी है सर।
11,04,730 रुपए की सर। जी सिंपली सर इसमें जो है वो सैप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सर। चलो सब्जेक्ट टू यस सर। और सर नेक्स्ट है सर डीपी नंबर 202 परटेनिंग टू मियाँ वाली सर, इसमें भी सर जो है रिकवरी हो चुकी है सर। और फाइनल बिल और सैप डॉक्यूमेंट सर हमें सॉरी सिक्योरिटी चलें सेम आ गई। नेक्स्ट सर 217 है, इसमें भी सर रिकवरी हो चुकी है सियालकोट के सर। वेरीफाई करवा दिया सर? वेरीफाई करवा दिया सर। चलें ये सेटल हो गया जी। और सर 217 सेटल है जी सर। नेक्स्ट है सर 325 सर, इसमें सर जो है वो इंक्वायरी करनी थी डिपार्टमेंट ने, इंक्वायरी इन्होंने शेयर कर ली है सर। उसके मुताबिक ये है कि जो है वो तौंसा में क्वेरीज थी, वहाँ से जो है वो अप्रूव्ड ही नहीं थी, तो डिपार्टमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो हमने सर एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया सर। यस सेटल जी। नेक्स्ट सर है पेज नंबर 287 सर, पेज नंबर 287 ऑफ वर्किंग पेपर और पेज नंबर 114 सर ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर, डीपी नंबर 316 सर। जी 114 सर। इसमें भी सर जो है वो फैक्ट्स हमने वेरीफाई कर लिए हैं सर। इसमें सर ये पोजीशन ये थी कि जो अप्रूव्ड था सर वो था पाइप का साइज था सर PN8 सॉरी PN10 सर, जबकि सॉरी अप्रूव्ड था PN8, MB में पेमेंट हो रही थी PN10 की, तो वो सर वो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये गलती हो गई हमसे MB में, तो बाकी अलाइड रिकॉर्ड हमें इन्होंने वेरीफाई किया। ऑडिट सेटिस्फाइड है सर। चलें जी नेक्स्ट आ जाए सेटल जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 288 एक ऑफ वर्किंग पेपर एंड 115 सर इसका है ऑडिट ब्रीफ का सर, PHE 1 DG खान सर। इसमें सर डिपार्टमेंट ने जो है वो इनकम टैक्स जो डिडक्ट करना था सर ऑन PST, ये सर चार्ज करना था कॉन्ट्रैक्टर को, जबकि इन्होंने डेवलपमेंट स्कीम्स को चार्ज कर दिया है सर, तो इसके मतलब काइंडली उसको अप्राइज कर दिया जाए जी। सेक्टर साहब FD बताते इन्होंने डिडक्ट तो किया हुआ है लेकिन मिस अप्रोप्रिएट हो गया, किसी गलत अकाउंट में चला गया। और सर प्लस ये है कि ये सर जो है वो FBR के अकाउंट में चला गया है सर। सर सॉरी जाना FBR के था लेकिन ये इन्होंने मिसलेनियस रिसीट में रख लिया है सर। कैसे तो फिर अब क्या किया जाए? रीअप्रोप्रिएशन करें, क्या करें जी फाइनेंस? जी सर ये तो दोबारा तो मेरा काफ़ी प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि और रिवर्स हो जाता है सर ये पैसे रिवर्स करवा के दोबारा अपने ये सर री एंट्री का इशू है तो FBR से आसानी से हो जाएगा रिवर्स? नहीं सर FBR को जाना है सर। जाना है FBR को तो जाना है अच्छा जी सर। इन्होंने सर गवर्नमेंट की मिसलेनियस रिसीट में पैसा रख लिया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है सर, रिसीट में चला गया है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को जाना है FBR को। जी तो इसको फिर रेक्टिफाई करने में क्या अमर माने? सर ये बता दें कि अकाउंट्स की किस हवाले से क्या SOP करना है तो हम वो कर लेते हैं उसको। ठीक केस में भेज दें, अदरवाइज तो ये इट स्टैंड्स डिडक्टेड और इसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं हुआ जी, सिवाय ये कि गलत अकाउंट में जमा हो। ये फिनांस आप जरा ऊंची बोलें। थैंक सर ये केस भेज दें, इंशाल्लाह वो एग्जामिन करके तो चलें डिपार्टमेंट भिजवाएगी ताकि फाइनेंस फौरी तौर पर। और सर इसमें टोटल सर जो है वो 5 मिलियन था, इसमें से सर जबकि आधी रिकवरी अभी बाकी है सर। तो अच्छा रिमेनिंग रिकवरी भी सर इसमें 2.5 मिलियन इन्होंने रिकवर कर लिया, बट वो रॉन्ग हेड में सर जो है इन्होंने भेज दिया। इंस्टेड ऑफ कि ये चेक के जरिए FBR को पेमेंट करते, इन्होंने मिसलेनियस रिसीट में भेज दिया, जबकि सर जो है वो बाकी जो 2.5 मिलियन है वो उसकी अभी डिडक्शन करनी है सर डिपार्टमेंट ने। जी सेक्रेटरी साहब व्हाट अबाउट द रिमेनिंग रिकवरी? ये बेसिकली सर इनमें जो फर्दर रिकवरी वो की हुई है सर वो बेसिकली PST पे कर रहे हैं कि PST पे ये कहते हैं कि इनकम टैक्स कटना चाहिए सर। जो आपकी क्या राय है, डिपार्टमेंट क्या कहता है इस पे? सर मेरा तो ये है कि एक सेपरेट है कि PST जो है ना हम एक ग्रॉस अमाउंट से काट रहे हैं, तो इनकम टैक्स भी उस ग्राउंड अमाउंट से काटना चाहिए, ये ना हो कि ग्रॉस प्लस PST और उस पर हम इनकम टैक्स काटें सर। जी ऑडिट ये हम डबल टैक्सेशन कर रहे हैं सर।
बताइएगा ये सर ये क्लैरिफिकेशन बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफपीआर कर चुका है कि ग्रास के ऊपर, ग्रास का मतलब इंक्लूडिंग पीएसटी, उस पर भी टैक्स होना है। और सर इसमें इशू ये है कि पीएसटी इन्होंने चार्ज ही नहीं किया था इन वर्कों में। तो जब पीएसटी, एक तो पीएसटी कम हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स भी कम हो गया सर, तो ये इशू है इस पे। सर अगर ये डिपार्टमेंट गएगा तो हम एफपीआर की क्लैरिफिकेशन इनके साथ शेयर कर लेते हैं सर। चलिए तक इसको प्रिंट करते हैं जी। नेक्स्ट आ जाए 289 पेज नंबर 289 सर, पेज नंबर 116 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सर। डीपी नंबर जी सर डीपी नंबर है सर 190 सर, 190 सर, 190 सर जी। ये सर जो है वो डिपार्टमेंट ने कैरेज ऑफ स्टोन्स जो है वो एक कंपोजिट आइटम था, जबकि डिपार्टमेंट ने कैरेज ऑफ स्टोन सेपरेटली पे किया। तो एफडी को सर जो है ये रिकमेंडेशन आई हुई है, ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एफडी अदरवाइज इफेक्ट रिकवरी जी। चीफ इंजीनियर साहेब। अस्सलाम वालेकुम सर, अनवार हुसैन सर, चीफ इंजीनियर नॉर सर। जी जी। अच्छा सर, एसडीएसी की मीटिंग हुई थी 15/12/2022 को सर ना, उसके मिनट्स इशू नहीं हुए थे। अब दोबारा जो उसके मिनट्स इशू हुए हैं, उसके बाद जो हमारी पीएसी की मीटिंग आ गई थी 2 दिन बाद सर ना, उसकी डेट आ गई थी। अब हमने ये सर लिखा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट को 28 अप्रैल 2025 को लेटर लिखा हुआ है सर हमने ना, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये विद इन 6 डेज आपकी तरफ लेटर आया हुआ है, आप अभी इनसे टैली कर लें तो 6 दिन के अंदर इनको रिप्लाई करें ताकि उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट चले जी काम। सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 290 सर, 290 सर। इसमें सर जो है वो डिपार्टमेंट ने सर जो है वो डीसिल्टिंग सर जो है करवाई है ऑफ पॉन्ड सर। तो इसके मतलब सर जो है डीजी ऑडिट सॉरी मोस्टली मेंबर्स की राय ये है कि रमज़ान शरीफ है, तो बाकी जो बिज़नेस जितना भी है उसको पेंड किया जाता है और इस डायरेक्शन के साथ पेंड किया जाता है कि इसमें जिनमें रिकवरीज होने वाली हैं या जिसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या जिसमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करने की वेरिफिकेशन है, नेक्स्ट मीटिंग से पहले वो उसको कंप्लीट करें जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी।